गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और ये सीज़न है हलवों का। जब हलवों का सीज़न आता है तो उसके बाद आप ढेर सारे हलवे खा रहे होते हैं। कौन If you resist are करे? a हलवा lover, अगर गाजर का हलवा है सामने, कद्दू का हलवा है, और अब तो आटे का बड़ा मज़े का हलवा बनता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। गुड़ वाले चावल हैं सामने। आई मीन इसके अलावा फिर आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं? करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मसला ये हो जाता है सबीन के शादी पे ना, या किसी ऐसे इवेंट पे जहाँ पे आपने पहले ही बूफे या ढेर सारा आपने खाना खा लिया होता है और फिर आपके सामने आता है हलवा, तो फिर आप कहते हैं अब मैं क्या करूँ, गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन हलवा एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने के बाद आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। सो रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक इवेंट पे था और वहाँ पे जब इवेंट के बाद मुझे था कि चलो खाना खा लेता हूँ। सो आई हैड माई फूड और खाना इट वॉज टू गुड, तो मैंने काफ़ी सारा खा लिया। अब जब मैंने खा लिया तो मैंने कहा चलो अब मैं जाता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। जब मैं निकला तो हलवा आ गया, तो हलवे ने मेरे कदम पे रोक दिया और मैंने कहा मुझे बैठना पड़ेगा यहाँ पे, तो आई हैड टू ईट हलवा एज वेल। आई मीन इट्स फाइन, आपने वर्कआउट भी तो किया होगा ना? उस दिन नहीं किया ओके, नहीं चले, मतलब रूटीन में कभी कभी तो चीट डे चीट मील हो ही जाता है। चीट डे नहीं होना चाहिए, चीट मील होना चाहिए। लोगों को इन्हें इतना बड़ा फ़र्क होता है। चीट डे नहीं होता, चीट मील हो। पूरा दिन लोग खाते हो, पूरे हफ्ते की डाइट बर्बाद कर देते हैं कि हमारा तो चीट डे है जी। एक मील होता है, वो भी आप स्पेसिफिक क्वांटिटी में ले सकते हैं ताकि आपकी पूरे वीक की जो एक डाइट है, आपकी रूटीन है, उस पर उसका कोई बुरा असर ना आए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खाएं ज़रूर लेकिन एतदाल में। एब्सोल्युटली। तो आज हम ये करते हैं कि आप सबसे पूछते हैं आपके शहर में हलवा कौन सा फेमस है, आपके शहर में कौन सा हलवा खाया जाता है। सो अपने अपने शहर का नाम और हलवे का नाम, और अगर चाहें तो तरकीब भी भेज सकते हैं, हम तरकीब भी शेयर करेंगे किसी दिन कि इस शहर में ये हलवा इस तरीके से बनता है। शुगर फ्री हलवा अगर कोई किसी को आता है, कोई खजूरों के साथ मिठास ना, मतलब अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि चीनी नहीं डाल रहे होते, वो खजूरों की मिठास के साथ। मैं सही कह रही हूँ, सही बात है। अरे मान रहा हूँ ना, नहीं आप वो हंस रहे हैं सारे, मैं सच्ची बात कह रही हूँ कि ऐसे होता है कि खजूरों के साथ। खजूर तो मीठी होती है। नहीं, लेकिन कह रही हूँ कि वो रिफाइंड शुगर की बात करें ना, कि वो चीनी डालने के बजाय वो उससे तो वो हेल्दी सी भी एक चीज बना लेते होते हैं। so, जहाँ पे बन रहा प्लीज हमसे शेयर किया जाए, इस रेसिपी को शेयर किया जाए। वी वांट टू ट्राई दैट एज वेल। आज हमने सोचा कि आपसे जरा बात कर लें हलवों से मुताल्लिक, कि हमारे आस-पास बहुत ज़्यादा हलवा जात हमें नज़र आ रहे हैं। सो अपने शहर का नाम लिख के अब जो हलवा फेमस है बताइएगा, हम किसी और दिन शेयर करेंगे उस रेसिपी को भी। अभी मैं क्विकली बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, फिर ब्रेक से वापस आएंगे। सम अमेजिंग गेस्ट विल बी विद अस, उनसे करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे रिकग्निशन की, कितनी ज़रूरी होती है जब आप काम कर रहे होते हैं, मुसलसल कर रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे होते हैं, और फिर आपको रिकग्निशन मिल रही होती है, हर लिहाज से रिकग्निशन मिल रही होती है। ऐसे में अगर हम अपने अवेयरनेस मैन की बात करें, हम सब तो जानते हैं उनको, चूँकि उनसे मुतालिक हमें बहुत सी खबरें भी देखने को मिल रही होती हैं, वीडियोज़ हमारे सामने आ रहे थे, हमारे मेहमान भी कई बार वो बन चुके हैं, उनसे हम बात कर रहे होते हैं। और जितने भी लोग जो कि नेचर लविंग हैं, आई वुड से दैट, या बिलखुसूस अगर इस्लामाबाद में आप रहते हैं और ट्रेल्स की तरफ आप जाते हैं, तो आप सब जानते हैं, कभी ना कभी आपका आमना सामना हुआ है अवेयरनेस मैन यानी मंसूर शेरवानी से। अब तो एआई के दौर में एआई को भी पता है कि हु इज़ मंसूर शेरवानी एंड हु इज़ अवेयरनेस मैन, तो वो पाकिस्तान की पहचान है कि ही इज़ द अवेयरनेस मैन एंड ही इज़ वर्किंग फॉर पाकिस्तान एंड फॉर स्पेसिफिकली नेचर के पर्सपेक्टिव से या इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। सो आज मंसूर ने यानी अवेयरनेस मैन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाइए, आप ठीक है? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब एआई भी ये जानती है। जी बिल्कुल। वैसे एआई तो स्मार्ट है इतनी, वो तो वैसे जानती है, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस टू नो। नहीं वैसे शुएब आप सर्च करें ज़रा, ऐसे ही जनरल हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक है, बिकॉज हम हर चीज़ की बात करते हैं कि एआई को बहुत सारी चीज़ें पता हैं। मैं पूछूंगा हु इज सबीन फारूक? ChatGPT नहीं मेरा नहीं पूछना। हु इज सबीन फारूक इन इस्लामाबाद पाकिस्तान? अच्छा, मुझे लगा वॉइस पे पूछने लगे, तो वो वॉइस में जवाब देगी। वॉइस में दे सकता हूँ वैसे, तो वॉइस इज बेटर। थोड़ा सा इंटरनेट समटाइम्स स्लो हो जाता है ना, तो अभी देखें मैं किया, वो ढूंढ रहा है हु इज सबीन फारूक। एक ढूंढ रहा होगा, और इतनी सबीन फारूक आपने जो हिंट भेजा, एक देखिए प्रॉम्प्ट देने के लिए भी ना, नकल के लिए भी अकल की। चलो ऑडियो पे चले जाते हैं। हेलो, आवाज ही नहीं कोई आगे से। ये हम जरा एक करें, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करें, कोई सोशल एक्सपेरिमेंट तो नहीं उसको बोलेंगे, लेकिन एआई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें कि कैसे होता है। अच्छा चलो ये आ गया ना, गेट स्टार्टेड। चलें, आवाज आ रही है अभी? वो कर रहा है क्या, उसे कहते हैं हु इज मोहम्मद शुएब। और मीनवाइल इनसे बात करते हैं, आप तब तक इसको रेडी करें। नहीं ठहर जाओ ना, अभी तुम्हें क्या जल्दी है, अभी होने दो इसको अब एक दफा। सही है, स्लो है, हम जरा देखना चाह रहे हैं कि कैसे। हाँ
मुझे It's भी लोगों ने interesting बताया otherwise. था कि अवेयरनेस मैन ऑफ पाकिस्तान हमने लिखा तो उसने सारा बता दिया। वो जाहिर है आप तो मशहूर बंदे हैं, मैं और सभी इतने मशहूर नहीं हैं। हम मैंने कहा, देखना चाह रहे हैं, हम तो famous हमारे नहीं हैं, बारे कुछ में थोड़ा कोई बहुत। जानता है कि नहीं जानता। अच्छा पर मेरे पास इस वक्त इंटरनेट का मसला I think है, इंटरनेट का issue है, so तो we'll हम do इसको it wait later करते on हैं। maybe. हाँ। लेकिन हाँ मुझे इसलिए पहचाने का सवीन क्योंकि मैं बहुत दफा चैट जीपीटी से बात करता हूँ, मैंने बात उसे करते रटा हैं। दिया कि मैं कौन कि हूँ। आप कौन है। मैंने रटा अच्छा ये दिया। भी डाटा की भी बड़ी बात होती है ना, कितना आप फीड करें। अच्छा जी मंसूर, क्या चल रहा है आजकल, किस तरीके से काम कर रहे हैं, मजीद थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए मैं पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। जब से गूगल ने मुझे किया है, एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि सर गूगल आपको पहचान रहा है। मैंने कहा कैसे? कहता है मैंने अवेयरनेस मैन ऑफ पाकिस्तान लिखा तो उसने आपके बारे में इतना कुछ बता दिया कि आपको भी नहीं पता होगा। तो और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसने मुझे जोड़ा है, लोग मुझे बता रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, तो मैं यकीन नहीं कर सकता था कि इतने बड़े लोगों के साथ मेरा नाम आ रहा है। इससे पहले उनको ये खिताब दिया गया था। मंसूर शेरवानी उस लेवल का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हालांकि जब मैंने काम शुरू किया था, यकीन करें आपको पता है कितनी मुश्किलात का सामना किया। ऐसे ही है। और मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं कोई मशहूर हो जाऊंगा या मेरा नाम होगा। मुझे वाकई पाकिस्तान से प्यार था, नेचर से प्यार था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज भी सुबह जब निकला हूँ ना, तो मैं अम्मी की हमेशा दुआ लेके निकलता हूँ। और मेरी कामयाबी के पीछे यानी कि मेरी वालदा की दुआओं का इसके बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा ये है कि आपको पता है मैं हफ्ते में 3 दिन, कल भी मैं उधर था ट्रेल 5 पे था, तो वहाँ पे अवेयरनेस हाइक, उसके अलावा लांटाना रिमूवल, इसके अलावा क्लीन अप ड्राइव। अब तो यानी कि पाकिस्तान से सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब झंग से एक मुझे कॉल आई थी कि 50 स्टूडेंट आ रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर बात करने के लिए, आपके साथ आगे बाद टाइम है, हमारे साथ हाइक करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं टाइम होगा? तो वो भी मुझे कहते हैं कि आप इसके चार्जेस क्या हैं? तो मैं कहा मेरे कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल आए, मैं सारा दिन आपके साथ रहूँगा, एनवायरनमेंट साइंस का बताऊँगा, क्लीन अप का बताऊँगा, इन्वेस्टिव जो स्पीशीज़ हैं वो बताऊँगा, और एक और चीज़ है वाइल्ड लाइफ, उसका भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है ना, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन काम बढ़ रहा है, लोग फ़ोन खुद ही करते हैं, आ जाते हैं, बिल्कुल मैं उनके लिए तैयार हूँ। जबरदस्त, आप अवेलेबल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आपने कहा कि लांटाना रिमूव किया, हम आपकी वीडियो भी देख रहे थे चंद दिन पहले की थी कि एक दरख्त को आपने लांटाना से आज़ाद किया था। ये क्या है लांटाना? देखिए लांटाना एक ना इन्वेसिव है, एक जहरीली जड़ी बूटी है, शरब उसको कह लें। जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो वो इसको सजावट के तौर पे बड़े सगीर पाक हिंद में लेके आए थे। इसका फूल बहुत खूबसूरत है, इसमें बेरीज लगती हैं, लेकिन वो खाने नहीं चाहिए। अब लाहौर गया ना, मेरे मामू ने घर में लगाई हुई थी, मैंने कहा इसको तो निकाले, कहते नहीं मैं बड़ी महंगी लेके आया हूँ। तो इस वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेसिव है। ये पता क्या करती है? देखिए जंगल का एक ना प्रोसेस होता है रीजनरेशन का। फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, उसका बीज नीचे गिरा या किसी परिंदे जानवर ने खाया, वो आगे गया, उसने लिटर किया और वहाँ पे उसका बीज से पौधा उगाया। तो लांटाना ये करती है, ज़मीन को कवर कर लेती है और ज़मीन की ज़खेज़ी को ख़त्म करती है। सूरज की रोशनी नहीं जाने देती, बारिश का पानी नहीं जाने देती, जो ज़मीन बंजर हो जाती है, घास ख़त्म हो जाता है, और जब नया बीज गिरेगा उसका जो पौधा निकलता है उसको भी वो ख़त्म कर देती है। अच्छा। ठीक है। और इसके अलावा ये जो पानी है ज़्यादा पीती है, दूसरे पौधों का भी पानी पी जाती है, इकोसिस्टम को ख़राब करती है जंगल के। फिर ये जब जगह घेरती है तो चरने वाले जो जानवर होते हैं उनके लिए घास ख़त्म होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें जो बेरीज हैं वो लगती तो बहुत प्यारी हैं, खट्टी मीठी, लेकिन वो खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, दस्त और कैब भी हो सकती हैं। और जानवर अगर इसको खाएगा उसका जिगर का मसला हो सकता है, उसका मैदा भी ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो मैं अब जाता हूँ तो साथ साथ वो भी निकालता, आपने देखा होगा हाथ वगैरह भी ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन देखिए मैं मैसेज ये देता हूँ कि अगर आपको लांटाना की पहचान है, अगर आप हाइकिंग पे जाते हैं, अगर आपने एक पौधा भी निकाल दिया, अपने हाथ से उखाड़ के फेंक दिया, तो आपने बहुत बड़ा हिस्सा किरदार अदा कर दिया एनवायरनमेंट को बचाने में। उसकी वजह यह है कि एक पौधा आपने निकाल दिया, उसकी जगह आप 3-4 दिन के बाद जब लांटाना हटाते हैं, 3-4 दिन के बाद वहाँ पे घास उगना शुरू हो जाती है, क्योंकि धूप वहाँ पे लगती है। उसके बाद जब वहाँ पे बीज गिरेगा किसी भी तरह का या कोई जानवर परिंदा लिटर करेगा तो नया पौधा उग जाएगा। तो मुझे तो इतनी खुशी होती है, लोग वहाँ खड़े होकर देखते भी हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, लकड़ी काटना मना है, या आप खुद ये काम कर रहे हो। तो उनके लिए अवेयरनेस का ये है कि ये इन्वेसिव है और ये से हम बचाते हैं, इकोसिस्टम को बहाल करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी है उसको इससे मजीद तकवीत पहुँचती है। अच्छा, और देखिए ये भी तो अवेयरनेस में आता है जब हम माउंटेन्स की बात कर रहे होते हैं, और अब आगे माउंटेन्स डे भी आने लगा है, बहुत जल्द है। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप जंगलों में जाते हैं तो जंगलात में आपकी जिम्मेदारियाँ क्या, और आपने हर चीज़ नहीं उठा के खा लेनी होती। मैंने वाकई लोगों को देखा है, शोएब ऐसे ही होता है कि वो, और वो सुन भी नहीं रहे होते, वो कहते हैं जी हम तो जंगल में नहीं पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये कि जंगल में आते जाते बहुत ज़्यादा है, तो उस पर्सपेक्टिव से कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें बस लगी हैं दरख्त पे तो लगी हैं। सही बात ये है, भी तो इम्पोर्टेंट है। ये वाकई अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये लांटाना बहुत ज़्यादा है क्या इस्लामाबाद में, स्पेशली मागला हिल्स पे? जी बिल्कुल ऐसे। जब ये इस्लामाबाद बना था, जिसको सजावट के लिए गमलों में लाया गया था और नर्सरीज में आई थी, तो वहाँ से वो किसी परिंदे ने इसका बीज खाया,
और वो उसने लीटर किया मार्गला के पहाड़ों में, तो इसने कब्जा कर लिया। अच्छा मैं इसको ना ढीठ पौधा कहता हूँ। ढीठ इस तरह से कहता हूँ, इसको आप पानी ना दें, इसको सूरज की रोशनी ना दें तो ये फिर भी बढ़ता रहेगा। उसके अलावा अगर इसको आप जड़ से नहीं निकालेंगे ना तो ये थोड़े दिनों बाद जाएंगे वो फिर उगना शुरू हो जाएगी। अच्छा। एक दफ़ा मैंने जड़ से निकाल के उसको रखा तो मैं 2 दिन बाद आया तो वो वहाँ से बढ़ना शुरू हो गई। बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसने काफ़ी हद तक मार्गला में एक तरह का कब्जा किया हुआ है। और लेकिन इसको छुड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। देखें जब मैंने ड्राइव चल रही है इस वक्त, ये जी कोई ड्राइव चल रही है बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मार्गला हीलिंग प्रोजेक्ट हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। लंटाना की। इसमें अब बेसिकली हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो, जैसे लोग जाते, अक्सर लोग जाते हैं अवेयरनेस करते हैं, क्लीन अप भी करते हैं। जिसको भी लंटाना नज़र आए वो अगर मैं ट्रेल 5 पे था तो एक इतना सा पौधा था लंटाना का, वो मैंने निकाला, दिखाया कि वो हाथ से निकल गया। उसके बाद मैंने कहा इसको आप यहाँ पे रख दें, ये जगह आपने फ्री किया, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि देखें ना ये भी जानवरों के लिए है, दरख्त हैं, ये भी जानदार हैं, बेशक बातें नहीं करते लेकिन सांस लेते हैं, आपस में तो बातें करते हैं। अच्छा जितने जो दरख्त होते हैं ना एक जंगल में, सब आपस में रिश्तेदार होते हैं, उनकी जड़ें आपस में मिली हुई होती हैं और वो बातें करते हैं। इसीलिए अगर कोई दूसरा पौधा आ जाएगा तो वो उनके आपस में बनती नहीं है, वो कहते हैं ये तो हमारी जगह है, ये हम यहाँ के मुकामी हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और जब मैंने दरख्त आज़ाद करवाया, आपने बात बताई, लंटाना नीचे से जाके उसने ये किया हुआ था कि दरख्त के ऊपर आ गई थी, दरख्त को कवर कर लिया, दरख्त के पास रोशनी नहीं जा रही, उसके बाद सूरज की रोशनी नहीं जा रही, हवा नहीं उसको लगी, तो दरख्त ऐसा ऐसा खराब हो रहा था और लंटाना फैल रही थी। एक वक्त आता कि लंटाना फैल जाती, दरख्त खत्म हो जाता, तो दरख्त मुकामी था, तो उसको मैंने आज़ाद करवाया, वो खुली हवा में सांस ले रहा होगा और उसके नीचे अब ग्रीनरी भी, मैं कल जाऊँगा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा तो ग्रीनरी भी आ जाएगी। तो ये कोशिश है मेरी तरफ से कि सब हम मिलके ये काम करें, क्योंकि देखें इस्लामाबाद की जो खूबसूरती में मार्गला के जो जंगलात है इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर खुदा ना खास्ता ये जंगल ख़त्म हो जाए, यहाँ की वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाए तो इस्लामाबाद की खूबसूरती में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब कल भी यहाँ पे फॉरनर्स भी आए हुए थे बाहर से। अच्छा जितने भी लोग आते हैं ना फॉरनर्स, जब मुझसे मिलते हैं, एक तो बात है कि वो भी आके मुझे कहते हैं अवेयरनेस मैन, माशाल्लाह पहचान है ना आपकी। जी बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत है, आप लोग खुशकिस्मत हो। अब कल एक जर्मन थे, एम्बेसडर थे मेरा ख्याल, तो वो उनकी ना टेन्योर यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वो स्पेशल आए मुझसे मिले और कहते यार मैं वापस जर्मनी जा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा रहा, मैं यहाँ पे हाइकिंग करता था। तो मैं कहा आप जब भी आए, कहता मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, मैं कभी पाकिस्तान आऊँगा तो मैं हाइकिंग ज़रूर करूँगा। तो देखिए जो बाहर के भी लोग हैं उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए मार्गला की एक और खसूसियत है, पूरी दुनिया से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, लोग आते हैं, यहाँ पे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो हम तो समझे कि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हम ये समझते हैं। इतना बड़ा कौमी असासा हमारे पास है जिसमें आप जाएं, एक्सरसाइज करें। देखिए आजकल मैं ना काफ़ी कॉन्फ्रेंस में गया एज अ स्पीकर, पूरी दुनिया क्या बात कर रही है, पूरी दुनिया के ना एक मैं कॉन्फ्रेंस में गया लाइफस्टाइल मेडिसिन की, तो पूरी दुनिया के स्कॉलर, डॉक्टर, पहले जब उन्होंने मुझे कॉल की ना, मैंने कहा इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स में मेरा क्या काम, तो उन्होंने कहा आप भी तो असल बंदे हो। मैंने कहा वो कैसे। फिर जब मैंने वहाँ पे यानी कि बोलना शुरू किया ना, तो डॉक्टर जफ़र थे उधर, उनके हेड थे, साबिक मिनिस्टर भी हैं, तो वो कहते यार सारी कॉन्फ्रेंस एक तरफ, आपकी बातें एक तरफ, माशाल्लाह। तो वो उन्होंने मुझे एक और खिताब दिया, कहते हैं कि आप एनवायरनमेंट की सूफी हो। बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े लेवल पे आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है। और वैसे हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ, स्पेशली आप क्योंकि ये वॉलंटरली आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है जो कि आप डेडिकेट करते हैं मार्गला हिल्स को, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, बट किस तरीके से आप इसके अलावा क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा आज अपने बारे में भी बताएं ताकि लोग आपको जानें। जी बिल्कुल। देखिए जब ये कोरोना हुआ था, स्टार्ट हुआ, तो उसमें पता है उससे पहले मेरा बिजनेस था काफ़ी अच्छा, मैं यानी कि करता था, तो वो उस पर ख़त्म हो गया यानी कि कोरोना की वजह से। उसके बाद मैं काफ़ी अपसेट भी हो गया, डिप्रेशन में भी चला गया, तो वो फिर मैंने हाइकिंग स्टार्ट की। इसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, और यकीन करें हाइकिंग आप करें ना, आपको नए आइडियाज़ आ जाते हैं। अगर कोई टेंशन होता, मैं तो मार्गला चला जाता हूँ, थोड़ी सी हाइकिंग करता हूँ, अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में उससे बचाव के नए तरीके आने शुरू हो जाते हैं, एकदम कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो वहाँ से मैंने दोबारा मैं उठा खड़ा हुआ, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे पास फिर गाड़ियाँ शाड़ियाँ बिक गई, बाइक थी मेरे पास, तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने बाइक पे थैले लगाए दोनों तरफ, और मैंने सेल मैनी स्टार्ट की, ठीक है। और मैं राजा बाज़ार से सामान लेता और मैं जाके डोर टू डोर सप्लाई करता। तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने ये काम किया, मेहनत है। उसके बाद फिर मैं जो सप्लाई करता, फिर मैं मार्गला चला जाता, तो अपना यानी कि क्वालिटी टाइम रहा उसके लिए। उसके बाद करते करते मुझे और आइडियाज़ आए। अल्लाह ने, देखिए आप नेचर को कुछ देंगे ना, नेचर उसके बदले में आपको बहुत कुछ देगी। तो उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गाड़ी पे आया हूँ, और मेरा इतना शौक था कि जब मैं गाड़ी लूँ तो मैं किसी शो पे जाऊँ, क्योंकि जब मैं बाइक पे आता था ना तो मैं बाइक दूर खड़ी करता था दूर खड़ी करता था, फिर तैयार होता था,
तो फिर मैं चैनल पे आता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी पे आया हूँ तो मेरा सब मार्गला की वजह से ही है। क्यों? जब मैं जाता हूँ मुझे आइडियाज आ जाते हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, या ये कर लूँ, और वहाँ से वो आइडियाज मैं करता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी अम्मी की दुआएं हैं। माशाल्लाह। फिर थोड़ा मैंने टाइम मैनेजमेंट सीख ली। तो सही। ये मैंने एक चीज़ देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप वो सीख लेंगे तो आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। इससे कि कई लोग कहते हैं कि ये हमने आज 10 काम करने हैं, 15 काम करने हैं, उसको अगर आप रात को बैठ के अपना डे प्लान बना लेना कि कल ये मैंने 10 काम करने हैं, तो डे प्लान आप तरतीब दे दें, यकीन करें वो 10 काम के बाद भी टाइम बच जाएगा। सही बात है। तो मैं क्या कहते हैं, अब 3 दिन मैं जाता हूँ मार्गलेस नेशनल पार्क में, और 3 दिन के अलावा जो काम है, जैसे अब मैं आया हूँ ना, अब मेरा दिल कर रहा है मैं वापस ट्रेल 5 ही चला जाऊँ, घर के आके क्या करूँगा। हालांकि आज दिन नहीं है उसका, अब दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चक्कर जरूर लगाऊंगा। ओके। तो बस वहाँ से मैंने, अल्लाह ने मुझे थोड़ी वहाँ से भी तरक्की दी। फिर मैंने अपना काम दोबारा खड़ा किया अपने पैरों पे, मेहनत करके खुद सप्लाई करता था, सामान लेता था, फिर वो मोटरसाइकिल में थैले में डालता था, शॉप्स पे जाता था, 25 से 30 शॉप्स पे जाके वो सप्लाई करता था। फिर थोड़े कोई पैसे वैसे बचते थे, फिर मार्गला चला जाता था, फिर घर चला जाता। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मैनेज हो गई हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, काम भी मेरा सही हो गया है। आज मैं गाड़ी पे आई हूँ, मुझे इतनी खुशी है माशाल्लाह। और अम्मी की दुआएं। मैं बल्कि आ रहा था, मैं कहता कि मैं जितना मैं इस काबिल हूँ नहीं, जितना जैसे मीडिया वाले इज्जत देते हैं, ये सारी दुनिया अल्लाह में बहुत लोग इज्जत जा रहे दे हैं बड़े बड़े, यकीन करें फॉरेन क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं, जब मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ यार मुझे अजीब सा होता है कि मैं इन लोगों में बैठूंगा कि मैं कैसे बात करूंगा, लेकिन जब वो लोग उठ के मेरे लिए क्लैपिंग करते हैं और बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हो या जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा है, तो मैं यकीन करें बाज़ बात तो मुझे रोना भी आ जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं, और ये देखें ये मेरा करैक्टर मोटिवेशनल है, मैंने पहले भी कहा था। कल भी एक बच्चा आया, वो कहता है जी मैंने बड़े होकर अवेयरनेस मैन बनना है। तो मेरी कामयाबी इसमें है कि लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं? कि हमने अपना घर साफ रखना है, हमने कचरा नहीं फेंकना, हमने टूरिज्म की बात करनी है, हमने दरख्तों की बात करनी है, हमने एनवायरनमेंट की बात करनी है। जब मैंने नई नई बात करना शुरू की ना, लोग कहते यार ऐसे इंसानों की किसी को फिक्र नहीं, आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हो। अब मेरी वही बातें लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं कि बाकी बड़े अच्छा आपने कहा, अब तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, इकोसिस्टम को लेकर कि कैसे आप सब ने एक साथ रहना है, जानदारों की जब हम बात कर रहे हैं। मंसूर, अवेयरनेस ही के पर्सपेक्टिव से जब आपने आगाज़ किया उस वक्त बड़ा कचरा होता था, आप वो कचरा उठाने वाला भी कहते थे। जी। अब देखें, हम जिस तरह अवेयरनेस की बात करते हुए अब हम देखते हैं कि बहुत से और ग्रुप्स भी देखते हैं, जाते हैं, क्लीनिंग ड्राइव भी चल रही होती है। कोई कचरा अभी भी फेंकता है? किसी को देखा आपने वही प्लास्टिक की बोतल का फेंक देना या रैपर का फेंक देना, या नहीं अब वाकई लोगों को समझ आ गई है? जी बिल्कुल, लोगों को समझ आ गई है। अब आप ट्रेल पे खुद जाएं। अच्छा मैं नहीं कहता, अब वो कल 3-4 यूनिवर्सिटीज़ आ गई, तो मैंने कहा अभी इधर क्यों आए हो, आप मुझसे पूछ लिया करो। तो वो असल में एक चीज़ और है, बताता चलो, कुछ तस्वीरी प्रोग्राम भी होते हैं। तस्वीरी प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कई लोग आते हैं, मैंने खुद ये चीज़ भी देखा है कि लोग कचरा नहीं मिल रहा होता तो वो अब कहती हैं डस्टबिन से बाहर कचरा फेंको और हम उसकी तस्वीर बनाएं। ऐसे कई दफ़ा देखा गया है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये उनकी अवेयरनेस के लिए। देखें अगर जैसे मैं काम कर रहा हूँ या पूरी दुनिया काम कर रही है, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे। मैं हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज देता हूँ। मेरे पास जितने मीडिया वाले भी या बाहर के लोग भी आते हैं ना, वो मेरे पास आके पहली बात ये कहते हैं यार आपसे ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आप हमेशा अच्छी बात करते हो, मुल्क की बात करते हो। तो मैंने खुद देखा है, लोग कई आते हैं, जब उनका कुछ नहीं मिलता तो उन्होंने डस्टबिन से निकाल के बाहर फेंका, लोगों ने मुझे बताया, और वो उठा के दोबारा रखा, तस्वीर बना के चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे गलत एक इमेज जाता है, नेगेटिव मैसेज जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है। कल मैं तकरीबन मैंने 12 किलोमीटर हाइक की है। ओके। ट्रेल 5 टॉप तक गया, नीचे आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सा मैंने बैग इकट्ठा किया वहाँ पे, और मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी हुई कि चले लोगों को पता चल रहा है। और वो जो बैग है ना, अगर आप जाएं आप नहीं इकट्ठा कर सकते, मेरी नज़र ही और है। मैं जो जैसे गुजरते हुए देखता हूँ, दरख्त के पीछे कुछ पड़ा हुआ है, इधर कोई रैपर पड़ा हुआ है, कोई नीचे पड़ा हुआ है। आपको जनरली वो साफ ही लगता है, क्योंकि उस तरह लोग अब कचरा नहीं फैला रहे। दूसरी बात, लोग बात करते हैं कि डस्टबिन आपने क्यों हटाई। डस्टबिन मेरे कहने पर हटाई गई हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी जो डस्टबिन है ना, इतने म्यार की नहीं है। उसमें से बंदर रात को निकाल के स्प्रेडिंग करते हैं, फिर गुलहरियाँ हैं वो स्प्रेडिंग करती हैं, वाइल्ड बोर हैं वो स्प्रेडिंग करते हैं, तो और ज़्यादा जंगल में। अब मैंने यकीन करें, ट्रेल के अलावा जो सारा जंगल है ना, 2-2 किलोमीटर अंदर जाके वहाँ सांप भी होते हैं। उस दिन मैंने कोबरा सांप भी देखा था, ट्रेल जो ब्राउन कोबरा था। मैं थोड़ा सा आगे गया, सुबह वो बैठा हुआ था, उसने मुझे देखा है, मैं आराम से खड़ा हो गया, मैं अपना मोबाइल निकालने लगा उसकी वीडियो बनाऊँ, उससे मेरे हाथ की तरफ देखा और मुझे देखा और फिर चला गया। तो मैंने कहा काश मैं यूँ ना करता तो उसकी वीडियो बना लेता। तो वो धूप सेकने के लिए आया था, आजकल सर्दी है ना, तो कोबरा का धूप लगवाई प्रोग्राम। बिल्कुल। आप अगर ट्रेल 4 पे जाए ना आजकल,
सुबह सूरज निकलने के बाद तो आपको मेन ट्रेल पे उनके पत्थर होते हैं ना, पत्थर थोड़े गर्म हो जाते हैं धूप से, वहाँ पे अक्सर आपको स्नेक नजर आएंगे। अच्छा जी, और वहाँ पे ब्लैक कोबरा भी है, तो dangerous brown है भी ये तो। जी, लेकिन आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा उसकी वजह यह है कि वही जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको नजर आ जाए आप खड़े रहें, ओके आप भागे ना, आप छेड़े ना, चीखे ना, उसको मारने की कोशिश ना करें। मुझे कई दफ़ा मेरे सामने कोबरा आया तो मैं सुकून से, एक दफ़ा मेरे इधर आ गया था, बट उसने ब्लैक था, उठा तो मेरे सीने तक आ गया था, तो मैं बिल्कुल आराम से खड़ा था। मेरे पीछे काफ़ी लोग थे तो वो चीख रहे, मैं कहा यार चुप करो। उसने मुझे यूँ देखा है, जहाँ तक आया बिल्कुल मैं स्टिल हो गया। 4 सेकंड बाद उससे अपना रास्ता चेंज कर लिया। अगर मैं घबराता या भागता तो वो फिर पीछे से आता, हमला कर सकता था। तो ये चीज़ें हैं, हम लेपर्ड भी नज़र आ जाए, बंदर भी आ जाएं, तो अब ये यानी कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम जानवरों के घर में आए हैं, तो प्लीज वो उनका हैबिटेट है ना, ऑब्वियसली उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको उस लिहाज से अपने आप को, उनके लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना है ना। जी बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा, थोड़ा सा ख्याल रख लें। उनकी प्राइवेसी का एहतराम करें, उनकी जिंदगी का ख्याल करें। दिस इज व्हाट आई मेंट, ओके। उनकी प्राइवेसी इन्वेट ना करें, ये उनकी नहीं, बड़े जगह बहुत है। सारे लोग हैं वैसे, उनको ज़रूरत भी है कि प्लीज़ जाएं, उन्हीं का लाइफस्टाइल अपना लें, लेकिन कोई लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना शुरू कर दे, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। मंजूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हमें बढ़ना है बहुत ब्रेक की शुक्रिया। तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जितनी ख़वातीन हैं उनके लिए सेगमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि अब तो क्यों एज की हम वैसे ब्रेक में बात कर रहे थे, ऑनेस्टली 20s में मैंने लड़कियों को देखा है, वो कह रही होती हैं अच्छा जी हमारे कंधों में दर्द है, हमारी हड्डियों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, एंड 30s के बाद तो उनको लग रहा होता है कि बस अब डेफिशिएंसीज जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब ये डाइट का मामला होता है, क्योंकि जब उनसे पूछो वो कहती हैं हमारी डाइट तो जी बहुत अच्छी है, तो या फिर डाइट का मामला होता है या फिर ओवरऑल हमारी हेल्थ ही इतनी डिक्लाइन की तरफ जा रही है कि हमेशा लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है कि एक्सरसाइज नहीं है, घर के काम करने को ख़वातीन अक्सर ये समझ लेती हैं कि ठीक है हमारे तो वर्कआउट हो गया, बट एक्चुअल वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली सर्दियों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जॉइंट्स जो हैं ये स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों का दर्द, पट्ठों का दर्द, ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन में शुरू हो जाता है। और 30 प्लस में जो मसल मास लॉस की तरफ जाता है, उसमें हाँ, कितना आज फर्क इस पड़ता हवाले है? से बात करते हैं, एंड देन वेट गेन और वेट लॉस को भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डाइटिशियन हैं रुमैसा बासित। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक रुमैसा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। रुमैसा, ये क्यों होता है, वक्त से पहले हम बूढ़े क्यों होते जा रहे हैं, हम बूढ़ी क्यों होती जा रही हैं? बहुत सारी रीजंस हैं, लाइफस्टाइल का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जो हमारा रीसेंट एरा है ना, वी आर मोर फोकस्ड इन हेल्थ अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच। हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप फिज़िकली हेल्दी हैं, आपका मेंटली हेल्दी होना, आपका सोल का हेल्दी होना, आपकी बॉडी का हेल्दी होना, एवरीथिंग गोज़ इन प्लेस। यू नो, आपका माइंड भी हेल्दी हो, आपकी सोल भी हेल्दी हो, आप फिज़िकली भी हेल्दी हो, दैट इज़ व्हाट हेल्थ इज़। तो WHO डजंट से कि बस एक चीज़ है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप हेल्दी हैं। तो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नॉट मेयरली हेल्थ। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ यही होता है कि बस हम बीमार ना हों, पतले हो जाएं किसी तरह, चाहे हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, दे जस्ट ट्राई टू लूज़ वेट। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। B विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके अलावा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली इन गर्ल्स, क्योंकि एक सर्टन इमेज उन्होंने अपना मेंटेन करना होता है ना, फॉर द पेयर प्रेशर के सोसाइटी बॉडी शेमिंग करती है, तो वो अनहेल्दी फैंसी डाइट्स के लेके इतना सीरियस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से उनकी अर्ली एजिंग हो गई, हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, बोन हेल्थ इश्यूज़ हो गई, ये सारे इश्यूज़ फिर उनको बिफोर द एज स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो हमारी बुज़ुर्ग थी औरतें, जो अब उनकी कंडीशन इन देयर 60s है, वही कंडीशन अब हमारी 20s की लड़कियों की है, बिकॉज ऑफ द वे दे आर यू नो नॉट नरिशिंग देयर बॉडी, स्टार्व करती हैं। रुमैसा, डाइट में स्पेशली हम 20C की बात कर लेते हैं, इवन टीनेज गर्ल्स की बात भी कर लेते हैं, बिकॉज जब शुरू से ही आप एक डाइट अच्छी रखेंगे, आपकी बेस अच्छी बनेगी, तो आप आगे चल के बेहतर रहेंगे। वो डाइट प्लान क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली लड़कियों का टीनेज
से मैं स्टार्ट करता हूँ? आई वुड स्टार्ट विद दिस आंसर कि आपका जो 20 टीन एज है ना, दैट विल डिफाइन योर 20s, योर 20s विल डिफाइन योर 30s। वेरी राइट। ठीक है, तो आपने कोई भी हेल्दी चेंज लानी है, दैट शुड बी सस्टेनेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। कि आपने डाइट चेंज करनी है, भी आप बहुत एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी इंडोर्स कर देते हैं टाइम्स, कि एक मेरे पास पेशेंट आई, शी टोल्ड मी आई डिड अ डाइट फॉर लाइक 2 weeks, और उसमें मैंने सिर्फ एप्पल, ग्रीन टी और ये वही डाइट है या एग्स जिसकी हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि इट्स वेरी स्पेसिफिक डाइट। ग्रीन टी डिहाइड्रेशन भी कर सकती है आपको, फ्लेवोनॉइड्स अगर आप बहुत एक्सेसिवली ले, ग्रीन टी कैन कॉज यू नो डिहाइड्रेशन, तो वो बोन हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। देन एप्पल जस्ट हैज फाइबर, गुड कार्ब्स, सम काइंड ऑफ यू नो एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी आपकी जो AMDR होती है, बेसिकली एक्वायर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेली रिकमेंडेशंस, वो आपकी इस डाइट में पूरी नहीं हो रही। अब हम अभी बैठे हैं, हमारी बॉडी इज़ अ होल यूनिवर्स, यू नो, इट नीड्स गुड कार्ब्स, इट नीड्स गुड फैट्स, इट नीड्स गुड प्रोटीन, उतने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कॉपर, जिंक, फ्लेवोनॉइड्स, एवरीथिंग शुड बी देयर एंड आवर बॉडी यूटिलाइजेज इट। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा स्टार्व करते हैं, और या तो हम बहुत ज़्यादा फीस्ट करते हैं, यू नो, हमें मौका मिलता है तो हमें अपनी बॉडी को स्टार्व करते हैं। ऑल दो डाइट का बेसिक पर्पस जो है वो है नरिश करना बॉडी को, यू नो, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन जिसको फ्यूल करना ज़रूरी है। तो या हम ओवर फ्यूलिंग कर देंगे या हम अंडर फ्यूलिंग करेंगे, जिसकी वजह से ना हमारी वो परफॉर्मेंस, हमारी एजिंग, हमारी बोन हेल्थ, वो सारी डिटोरिएट होती है। तो सबसे अच्छा है यू शुड हैव अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, यानी आप किसी भी एक फूड ग्रुप को अपना एनिमी ना बनाएं। कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं हैं, फैट्स बुरे नहीं हैं, इवन फैट्स को बहुत बुरा समझा जाता है ना। और अब WHO की रिकमेंडेशन है, हेल्दी रिकमेंडेशन है, कि आपकी डाइट का 10% टू फैट अनसेचुरेटेड फैट हो सकता है, विच मीन्स कि अनहेल्दी फैट आपकी डाइट का पार्ट हो सकता है, बट इफ़ इट्स 10%। हम क्या करते हैं कि हम डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली जो है बाहर के खाने खा रहे होते हैं, या फिर हम फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, प्रोसेस चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो हमारे अनसेचुरेटेड का लेवल बढ़ जाता है। तो जब हमारा वो लेवल बढ़ता है तो हम फिर क्या करते हैं, एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, बिल्कुल ही फैट निकाल दो, पानी में खाना उबाल के खा लो। तो वो दोनों चीज़ों का इम्बैलेंस ना कभी भी हेल्दी नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कार्ब्स को, मैंने देखा है वेट लॉस की तरफ जब जाते हैं तो कार्ब्स को बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट रख लेते हैं, लेकिन कार्ब्स को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। अच्छा, वो मैंने देखा उन लोगों का ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्ब्स भी आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। अब हमारा जो ब्रेन है ना, इसका फर्स्ट फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इफ़ यू आर डूइंग द जिम टू, आपके मसल को भी सबसे पहले ATP ना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की फॉर्म में चाहिए होती है। तो जब आप वो चीज़ इग्नोर करते हैं, उसको निकाल देते हैं ना डाइट से, तो फिर आपको मसल क्रैम्प्स भी होंगे, आपको ब्रेन फॉग भी होगा। आप अगर कोई भी हाई परफॉर्मेंस टास्क करेंगे, आप वो नहीं प्रॉपर कर सकते। और हाई प्रोटीन के भी अपने डीमेरिट्स हैं। हम प्रोटीन फ्रेंडली डाइट्स को, बहुत एडकिन डाइट्स हो गई, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि हम उसको फॉलो करें। किडनी पे काफ़ी इफेक्ट होता है, और उसके बाद ना टॉक्सिसिटी हो जाती है। नहीं, हाई प्रोटीन भी, उसमें ये होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ना आपकी बॉडी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन नीड्स 1 लीटर ऑफ वाटर टू यू नो डाइजेस्ट इट। तो क्या होता है कि जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी क्योंकि सारा पानी जो आप पी रहे हैं, और हम पानी भी इतना नहीं पी रहे होते। ठीक है, तो जिम भी जो कर रहे होते हैं, प्रोटीन को ओवरडू कर रहे होते हैं, तो दे एंड अप बीइंग, यानी गाउट हो जाता है, या उनको यूरिक एसिड हाई हो जाता है, या तो ज़ाहिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। एंड ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू ऑलवेज नीड अ गुड बैलेंस। आपको एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, रमेश, अब ज़रा आते हैं सर्दियों के हवाले से। ख़वातीन ज़्यादा शिकायत कर रही होती हैं, सुबह उठते हुए मसल्स अकड़े हुए हैं, या दिन में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, मसल्स के हड्डियों का दर्द, ये सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है? और कौन कौन से ऐसे खाने हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपनी डाइट में हम ऐड कर दें जिससे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके? अच्छा, मेरे पास अब पेशेंट्स आती हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक देयर इंटरव्यू बिफोर रिकमेंडिंग देम। तो 90% ऑफ द वुमेन से कि हम 3 से 4 गिलास पी लेते हैं सर्दियों में, वो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें पसीना नहीं आता, गर्मी है, गर्मी में तो बंदा बहुत पानी पीता है।
तो विंटर्स में क्या होता है, हम वाटर इनटेक कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, और उसके बाद हम लोग हीटर्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब हीटर से भी ना आपकी कुछ ना कुछ मॉइस्चर बॉडी से ना रिमूव हो रहा होता है, और ऑक्सीजन लेवल भी इन्वायरमेंट का कम हुआ होता है। अब वी आर यानी आवर बॉडी इज एक्सक्रीटिंग वाटर इन डिफरेंट वेज। हम यूरिनेट भी कर रहे होते हैं, हम हीटर की वजह से हम पानी भी निकल रहा होता है, बट स्टिल वी आर नॉट हाइड्रेटिंग द बॉडी इनफ। तो हमारे बोन की जैसे लुब्रिकेशन होती है ना जॉइंट्स की, दैट नीड्स वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रीज़न ऑफ बीइंग दैट। और दूसरा, हम लोग जो है ना फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत लिमिटेड हो जाती है। हमारे जो जॉइंट्स हैं ना वो मैकेनिकल हैं, दे नीड सम मोबिलिटी। सही। तो उसकी वजह से भी ना जॉइंट्स थोड़े से और वो हो जाते हैं। तो वी नीड टू एक्टिवेट आवर बॉडी, क्योंकि और ये भी होता है कि हमारी बॉडी एनर्जी कैलोरीज ज़्यादा बर्न भी कर रही होती है, और हम अगर उतना अच्छा खाना ना खाएं तो दैट कैन यू नो अफेक्ट आवर बोन्स। तो इसीलिए मैं जरूर कहूँगा कि पानी पिए पहले सारे, मैंने फ़ौरन पानी पिए। डिहाइड्रेट अपने आप को ना करें। अच्छा, ये होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि अच्छा देसी सर्दियों में शुरू कर दे देसी मुर्गे की यखनी, मटन की यखनी, इससे भी कहते हैं हड्डियां मजबूत होती हैं। बोन ब्रॉथ इज एक्सीलेंट। अगर वाकई बोन ब्रॉथ हो तो हाँ, घर में बना हुआ। ये बड़ा जरूरी है कि हल्की आंच पे देर तक उसे पकाना, ताकि वो जितने मिनरल्स होते हैं बोन्स के वो निकल आए। हमारे यहाँ मसला है कि कुकर में पकाया 10-15 मिनट में और कहा जी यखनी तैयार है, वो यखनी तो है लेकिन बोन ब्रॉथ नहीं है फिर वो। हाँ, नहीं, कुकिंग प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मगर जो लोग बस ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं उससे बेहतर है कि घर में बना के, बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज बीइंग अ वुमेन आई नो कि औरतों के पास ना, जो वर्किंग वुमेन स्पेशली, दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो इतने स्लो कुकिंग प्रैक्टिसेस को वो करें। तो थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते, थोड़ा सा वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते, बजाय इसके कि वो प्रोसेस खाना खाएं। इससे बेहतर है कि वो कुकर में बनी हुई यखनी भी खा लें, तो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर अस। या अच्छा, जो सबीन ने भी सवाल किया ना ख़वातीन सुबह उठ के शिकायत, उसमें देखते हैं फ्रोजन शोल्डर का बहुत कॉमन है हमारे यहाँ ख़वातीन में। हील पेन, प्लांटर fasciitis के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं, या नी पेन जिसका वेट ज़्यादा है उनका हम देख रहे होते हैं। अगर वो जिस दिन भी स्टेयर्स चढ़ ली या मार्केट चले गए, एक मॉल चले गए, तो कहेंगे आज तो मॉल गई थी, बहुत चलना पड़ गया मुझे, तो दर्द शुरू हो गई है। ये 2-3 जो इश्यूज होते हैं, इसकी रेमेडीज क्या होते हैं? क्या वाकई डाइट एक बेहतर तरीका होता है या और क्या तरीका होता है? डाइट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ every human's life, not just women, men, बच्चे, geriatrics, बूढ़े लोग भी। तो you need to take measures at time. अब 30 when we cross the figure of 30 ना age का, तो women start to develop osteoporosis more than the men because of the hormonal changes their bodies go through, और bone mineral density भी कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक देसी घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गई, फ़िश हो गई, गुड फैटी फ़िश, इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। ओके, लेकिन वो इसलिए शामिल नहीं करती क्योंकि वो कहते हैं वजन बढ़ जाएगा। या ये बड़ा मसला है, स्पेशली ये 30 to 40 का। नहीं, वाकई बढ़ जाता है। इफ यू डू इट इन द राइट वे ना, इट नेवर गोज। नहीं, डेली अगर दूध पीना शुरू कर दें ख़वातीन, वाकई मैंने देखा है, बेशक डाइट बैलेंस है जैसे भी है, लेकिन वो गेन कहीं ना कहीं गेन हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरी तो जो बहुत सक्सेसफुल केसेस है ना, दे आर women beyond 40s, like 40 से प्लस एज की हैं। अच्छा, they do eat देसी घी का पराठा, they do take milk, they do enjoy their meals and still lose weight at that age। अच्छा, वैसा मेरा ख्याल है फिर इसमें प्रोडक्ट का मसला होता है, क्योंकि आपको खालिस दूध भी तो नहीं मिलता, and how they eat chemical added, क्वांटिटी और किस वक्त आप खा रहे हैं। it's also important how you are eating। yes, sometimes we eat mindlessly। ठीक है, mindful eating is very important। okay, there is a research जिसमें ना 2 ग्रुप्स बनाए थे लोगों ने। एक ग्रुप, इट वाज बेसिकली इन हार्वर्ड, एक ग्रुप वाज कि उनको ना हेल्दी शेक दिया, एंड द अदर ग्रुप वाज जिसको ना अनहेल्दी शेक दिया, सही क्रीम वाला। बट दोनों को उन्होंने बताया कि आपको जिनको हेल्दी ऑपोजिट बताया, तो रिजल्ट भी ऑपोजिट आया। या रिजल्ट वाज अनहेल्दी वालों के अंदर भी हेल्दी चेंजेस आए, टीजी लेवल वगैरह उनके वो नहीं हुए। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपके माइंड, हाउ माइंडफुली यू आर ईटिंग, ठीक है, हाउ स्लोली यू आर ईटिंग, हाउ, और वाकई आप कितना एंजॉय करें उस खाने को। हमारे यहाँ मसला है कि खाने का मतलब ये है कि उसमें डिस्कशन भी सारी होनी है, गॉसिप भी और सारी जल्दी जल्दी भी खाना है और एकदम खाना खत्म न्यूज़ कर लगी देना है। होगी,
इवन इफ यू आर ईटिंग विद पीपल यू डोंट लाइक एंड दे आर स्ट्रेसिंग यू आउट ना, तो भी आपको खाने का जो इम्पैक्ट है ना एब्जॉर्प्शन, वो आपकी बॉडी में डिफरेंट तरीके से होती है. ये कौन करता है वैसे? आई मीन व्हाई आर यू ईटिंग विद समबडी Sometimes जिसको you have पसंद to नहीं eat with करते? some colleagues ना for the meetings. हाँ, sometimes I can relate to that. मतलब you're slow eater ना, मुझे उसकी चिढ़ होती Slow है. eat- मैं Eaters तो are शदीद good. स्लो ईटर हूँ. आप ऑब्जर्व कीजिएगा. Okay. आई हैव दिस ऑब्जर्वेशन, इट्स अ हाइपोथेसिस, इट्स नॉट अ लॉ और Really? प्रिंसिपल, बट द पीपल हु ईट स्लोली ना, यू विल सी दे आर लीन. सी आप ये This is the ऑब्जर्व reason. I'm कीजिए. also lean by the way. एंड मैं सारे कहते हैं अच्छा खाती हो इतना और मतलब क्यों लगता नहीं नहीं है, लगता और ये हाँ. सब कुछ उसकी आधा वजह घंटा से- लगा देती है. तो दिस इज व्हाट माइंडफुल ईटिंग इज. आपको पता है देयर I इज enjoy my हमें होता food. है और काम भी करना है ना, खा के. खैर है, बट देखिए आप खाएंगे तो आप काम करेंगे ना. आप खाने के लिए तो कमा रहे हैं. काम करते हैं. हाँ. आप अगर कमाने में लगे हुए हैं और वो खाना भी आप इंजॉय करके नहीं खा रहे तो आपको आप पता कमाने का क्या है ये फायदा? जो सही बात. हमारे घरों में तड़के की खुशबू होती है, ये इट्स द स्टार्ट ऑफ द डाइजेशन. Okay. डाइजेशन आपकी स्निफिंग से स्टार्ट होती है व्हेन यू स्मेल द फूड, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस Okay. होते हैं. तो फिर जब आप खाना खाते हैं ना, ऑलरेडी आपकी बॉडी ना उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा ना वो प्रिपेयर्ड तभी होती जो है. हम ये कहते हैं कि अच्छा ये तो खुशबू सूंघ के हाँ, भूख लगने भूख लगी लगी है. है. That अच्छा you're- एक खाने के बारे में सोच, वैसे आपको भूख नहीं होगी बट एक स्पेसिफिक चीज घर में पकी है तो यहाँ से आपका दिल करके जल्दी क्योंकि भूख लगे. वाकई आपकी बॉडी भी आपको इंडिकेशन दे रही होती है अब कि आप now ये you're hungry. सोचें कि आपने अचानक से कोई खाने की चीज़ आई, आपने फ़ौरन खा लिया. अभी आपकी बॉडी वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगी और वो Yes. होगा, तो It will इट take विल some टेक time. सम टाइम. See? और जब ऑलरेडी आपने अपने खाने को ऑब्जर्व किया है, उसके फ्लेवर्स को देखा है, कलर्स को अप्रिशिएट किया है, प्रॉपर प्रेजेंटेड है फूड, तो वो फूड आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा. यू विल हैव अ हैप्पी Okay. एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी. आज आपको सीक्रेट पता चल गया. आखिरकार मैं नहीं चाहती थी सीक्रेट आपको. Secret is out. सबीन क्यों इतनी स्मार्ट है? सीक्रेट आउट हो एंड चुका देन है. पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी. जब आप स्लो खाते हैं ना तो मैंने यही नोट किया है कि आप ज्यादा नहीं खा पाते. नहीं, मैं तो आप ज्यादा पता अपनी नहीं, मैंने बॉडी हमेशा की यही नीड, देखा है. अपनी आप बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हिसाब से खाते हैं. खाते हैं. प्लस अब थक जाते हैं ना, 15-20 मिनट वैसे ही थक जाते हैं. नहीं, खा- बेसिकली मैं हमारे तो जो खाते हंगर खाते सिग्नल होता है ना, और हमारा एक होता है फुलनेस का सिग्नल, सैटिस्फाई सिग्नल. तो वो जब तक हमारा सैटिस्फाई सिग्नल आता है ना, इट्स बेसिकली हार्मोनल सिस्टम. ठीक है, तो वो जब तक सिग्नलिंग हो रही होती है ना, अगर हम बहुत फास्ट खा रहे हो ना, सिग्नल हमारा सैटिस्फाई का देर से आता है और उस टाइम तक हम ओवर ईट कर चुके होते हैं. तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है ना कि आपकी बॉडी आपको बताती है आपका पोर्शन कितना है. अब मेरा पोर्शन बड़ा है, इवन इफ आई एम स्लोली ईटिंग आई कैन ईट 2 रोटीज, यू नो. तो माई बॉडी विल टेल मी बिकॉज आई एम आप कोऑर्डिनेटिंग खाती हैं 2 विद रोटियां वैसे? नहीं वो बता रही है कि मैं खाती हूँ. 2 रोटियां. या ओके. और मेरा ख्याल है टाइम का भी होता है टाइम ना. का है आपको ना, ये पता है कि आपने देखिए किस टाइम पे आई खाना एम प्लानिंग माई मील्स अकॉर्डिंग टू माई बॉडी. नो वन इज टेलिंग मी कि कितना मुझे ज़रूरत है. Okay. द मोर माई बॉडी इज वर्किंग द मोर आई एम ईटिंग. अब आप अगर पेट्रोल आपने गाड़ी में बढ़ाना है, आपकी गाड़ी के अंदर एक मीटर है. Yes. इट विल टेल यू हाउ मच फ्यूल आई एम यूजिंग एंड हाउ Yes, मच यू नीड टू yes. रिफिल. दैट गोज विद योर बॉडी, कि आपकी बॉडी आपको बताती है आपने कितना खाना है. आई ट्रेन पीपल टू नो दैट. I don't tell them how much they eat. I train them how your body needs to be eaten. क्योंकि one shoe doesn't fit all. Very अब true. मुझे लोग आके कहें हर बंदे को चाहिए 15 कैलोरी 100 कैलोरीज हर बंदे का different और है। 1200 कैलोरी. नहीं, लोगों ने ना इंटरनेट से देख के बनाया हुआ एक- होता है ना एक बना ली है। माइंडसेट कि बस 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान मुझे दे दे, इट हालांकि विल बॉडी वर्क टाइप फॉर मी. डिफरेंट है, उसकी उसकी रूटीन अब हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी Yes, डिफरेंट हो और yes. मैं उसको इतना रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान दे दूं, दैट विल नॉट हेल्प हर. सो वो हमेशा कस्टमाइज प्लान ही होगा. Yeah, that would क्या be रोमेसा ये more. होता है कि एक ही चीज हर बंदे के लिए टाइम भी डिफरेंट डिफाइन करती है. फॉर एग्जांपल दूध के मुतालिक हो सकता है किसी को सुबह ही चाहिए हो Yeah. एज पर द बॉडी टाइप एंड रूटीन, और किसी को शायद रात में ही सूट कर बिल्कुल रहा हो. ऐसे ही है. सो एक चीज जरूरी नहीं है कि आपने पूरे घर ने एक ही वक्त में खानी है. दैट्स इक्वली पॉसिबल कि वही एक प्रोडक्ट किसी दूसरे के लिए किसी और वक्त में ही ज्यादा बेहतर होगा. और ये चीज़ ना आपने ऑब्जर्व करनी होती है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग. अब मैं कहूँ मेरे लिहाज से रात को दूध पीना इज़ वेरी गुड. आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है, बोन रीअब्जॉर्प्शन होती है. बट अब मुझे अगर एक पेशेंट ये बताता है ना, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, मैं रात को दूध पीती हूँ तो मुझे फ्लैचुलेंस होती है या ब्लॉटिंग होती है, तो मैं फिर उसको मॉर्निंग में पीती हूँ, मैं ठीक रहती हूँ. तो आई you know customize it कि you are supposed to take it in the morning. Okay, अपने because हिसाब your से body अपने is routine को telling you change that करना. I need milk in the morning, not Yes, at the night. yes.
सो वन शू कैन नेवर फिट. तो इसलिए ना हम इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं ना लोगों ओके, के. फिर उसके हिसाब से प्लान बनता है एंड देन इफ यू फॉलो दैट प्लान तो चीज़ें चेंज होती हैं. और वो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बार अपने प्लान ले ले तो वापस कंटिन्यू करेंगे आप. विद टाइम आप उसका फीडबैक देते हैं, फिर एक इम्प्रूव प्लान आपके सामने आ जाता है एंड देन यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर प्लान. हमें तो कुछ और गुफ्तगू करनी है बट वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो वी हैव टू वाइंड अप दिस सेगमेंट. वैसे थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू. हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने. नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. मुझे और सलीम को ना सीट बेल्ट ऐसे लगा लेनी चाहिए क्योंकि अक्सर ऐसे मेहमान हमारे साथ होते हैं कि बड़ा हमें ना रोलर कोस्टर पे लेके जा रहे रोलर हैं, कोस्टर पे उनकी लेके जिंदगी जाते भी हैं, हाँ. सबकी जिंदगी ऐसी होती है. बट जिस तरीके से हम उनका पीक देख रहे होते हैं और माशाल्लाह अभी भी लोग उनको इतना एक इज्जत की निगाह से देख रहे होते हैं, बट डेफिनेटली हर चीज़ की एक कॉस्ट भी होती है. एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें, ये इज्जत, ये नाम, ये शोहरत, ये बहुत आसानी से नहीं मिल जाती. इसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल होती है, वो चैलेंजेस और क्या हैं. कंटिन्यूअस स्ट्रगल होती है. आई मस्ट से दैट. सो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मजाक की दुनिया के बड़े नाम है फैसल काजी साहब. और जिस तरीके से उनका काम रहा है, जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं, जिस तरीके से वो राज करते रहे हैं माशाल्लाह, हम जब उसकी बात करते हैं. सो उमर शरीफ साहब हों, मुइन अख्तर साहब हों, जिस तरीके से उन्होंने स्टेज उनके साथ शेयर किया और वो जो आपस की कॉन्वर्सेशन, आज तक क्लिप्स हमारे सामने आ रहे होते हैं. रिसेंटली वो पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त उनकी जारी है, उससे मुतालिक भी आज हम बात करेंगे. सो उनको वेलकम करते हैं. फैसल काजी इज़ विद अस टुडे. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम. आप लोगों को बहुत आपको भी खुश आमदीद मैं कह दूं, ऐसे मुंह से निकल के आदत है ना, आदत है खुश आमदीद कहने की. और यूँ समझे कि आपके सामने मैं इस तरह बैठा हूँ जैसे पायलट अपने जहाज़ में पैसेंजर बन के बैठता है. सर अपने पॉडकास्ट के बारे में बताएं. क्या बताऊँ, 3 कैमरे होते हैं, मैं होता हूँ, एक मेहमान होता है. और एक आप होते हैं. टॉपिक्स क्या होते हैं, मेहमान क्या होते हैं? तो देखिए थोड़ा सा मेरे इस साथ बारे प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक जब भी आप मुझे देंगे मैं में। तो वो तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है जिंदगी नहीं, का. एक्सपीरियंस की बात नहीं होती. बात ये है कि मैं हमेशा से रट्टा इंसान रहा हूँ. रट्टा. अच्छा. आप मुझे छोड़ दें खुला मैदान दे के तो मैं शायद थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ, लेकिन अगर आप बांध देंगे यार देखो इधर नहीं जाना, भाई यहीं रहना, और देखो यही कहना, ये मत कहना, तो फिर मेरी टांगें कांप जाती हैं. ओके. तो मैं लरजने लगता. अच्छा, ये सारे होस्ट के साथ होता है ये मतलब हम जितने भी लोग ऑन स्क्रीन होते हैं या हम जहाँ पर पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, तो ये हमारे साथ भी होता है कि जहाँ पे हमें खुली छूट दी जाती है वहाँ हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं. एक बात मैं बताऊँ, डरता वही है जिससे अल्लाह का खौफ होता है. सही बात. यकीन कीजिए, जिसे अपने काम से प्यार होता है. प्यार होता है. और निडर वही हमेशा वो होता है जो अपने काम को फॉर ग्रांटेड ले लेता है. तो फॉर ग्रांटेड ना लेने वाला हमेशा डरता है. सही बात है. तो पॉडकास्ट का मकसद ये है कि ज़ाहिर है टेलीविज़न स्क्रीन पे हो सकता है मेरे लिए जगह ना हो, तो मैंने फिर अपने आप को यहाँ बैठ के और लोगों से बातचीत, जो दिली ख्याल होता है, जहन में होता है, वो कैमरे की आंख में अपनी आंख डाल के उसको बोल देते हैं. अब वो चाहे मिजाज से रिलेटेड हो या कोई पैगाम हो. कोई पैगाम भी तो आप देते हैं ना, चाहे आप शादी कर भी लें फिर भी आपको पैगाम तो देना होता है, कौम के नाम ही सही. कुछ पैगाम गले पड़ जाते हैं. ओके. आपके गले पड़ा है कोई पैगाम? नहीं, मैं क्यों कहूँ, मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ कि एक साहब कह रहे हैं कि कोई पैगाम दीजिए, मैं कहूँ मैं दे चुका, उसके बाद नताइज अच्छे नहीं आए थे. ना बताना. ना बताना प्लीज. नताइज अच्छे नहीं थे, ज्यादा खराब हो सकते हैं. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. आपकी निजी ज़िंदगी देखें कितनी अच्छी और पुरसुकून है, ये आपके फेस, आपका फेस बता देता है. आपकी गुफ्तार, आपका अखलाक, आपके चेहरे पे जो बेफिक्री होती है या एक खुशी, बहुत सारी चीज़ें आप बता देती है. आप पीछे आप यकीन नहीं आ रहा तो नहीं करो ना, क्या होगा. नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि फैसले मुझे लगता है कि हम बहुत से लोग अपनी बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से छुपा लेते हैं. मतलब आप चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ पैसे भाई. मैं ये देखिए मेरी सीट बेल्ट भी टाइट है, देखिए मेरे पे नहीं. अब तो मुझे करनी पड़ेगी. जो आपने छुपाने का कहा है, छुपाना क्या यार. देखो जिंदगी में हर चीज़ आपकी मर्जी से नहीं चल सकती और हर आदमी आपकी मर्जी से नहीं चल सकता. तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को कुछ ऐसा एडजस्ट कर ले कि कुछ आप दूसरे को पसंद आ जाए और कुछ आप दूसरे को पसंद कर लें.
हर वक्त हर एक से खूबी मांगने वाला नुकसान में रहता है। वेरी ट्रू। थोड़ी सी खामियां भी ले लो ना और उसकी, खामियों के साथ एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से फिर आपके चेहरे पे फिर ग्लो आता है विदाउट वाइटनिंग क्रीम के। अच्छा, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि टेलीविजन स्क्रीन पे शायद जगह ना हो, नहीं जी, आप जी। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बड़ा हम देखते हुए आप लोगों को बड़े हुए हैं। हम भी बड़े हो रहे हैं। नहीं, आप तो अभी तक बड़े इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है हम सब इकट्ठे बड़े हो रहे बड़े हैं। बड़े हो Gen रहे Z हैं। हम तीनों लेकिन इकट्ठे हम बड़े हो आपका रहे हैं। हम तो काम बड़े ही हो रहे देखते हुए बड़े हो रहे हैं, ये अलग बात है। सो अब ये आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने कहीं पर अप्लाई नहीं किया, मतलब बातचीत नहीं की, या आपको लगता है कि वाकई दौर इतना बदल चुका है कि उस दौर के साथ शायद अब आप उस तरीके से कनेक्ट ना कर पाएं? इसको अगर एलैबोरेट करना चाहें आप। देखें, दौर ना कभी उस इंसान के लिए नहीं बदलता जो इंसान अपने आप को दौर के साथ बदलता रहता है। मैंने कल भी मैं ऐसी ही बात करता था नॉर्मली बैठ के, चाहे वो एक्ट कर रहा हूँ या इंटरव्यू कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात करता था। आज भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन उन बातों में फ़र्क ये है कि पहले हम ज़्यादा मुश्किल बातें और ज़्यादा वो जब पाकिस्तान टेलीविज़न की जो तरबियत याफ्ता बातें थी वो करते थे। अब ज़रा आसान वे ये में पहले बात। मालूम था कि जो मुश्किल बात थी वो समझ आएगी, अब मालूम है कि आसान बात ही समझ आ जाए, बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, ये इंटेलिजेंट है ये तो आप आपने अकल की बात काफ़ी की वैसे। सिखा, आपने काफ़ी सिखा दिया है। कोई शक नहीं, बुजुर्ग है मेरी। मैं इनसे सीख रही होती हूँ रोज रोज। देखिए, पहले सिर्फ वो बुजुर्ग थी बुजुर्ग, हाँ चले और ठीक आज है। दो बुजुर्ग हैं। बुजुर्गी का एज से कोई ताल्लुक नहीं होते। कोई शक नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब देखिए, इसको किसने सिखाया फिर? हाँ, ये तो बात बुजुर्ग ने सिखाया। वो अभी इस वक्त कंपनी का असर यहाँ पे जवाब। तो काम जो है ना, देखें, काम मैं आज भी करता हूँ, लेकिन क्योंकि चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं खुद नहीं देख पाता, मैं खुद नहीं देख पाता। सही बात है। तो अगर आप पहले भी कम काम करते थे, चैनल कम थे, ज़्यादा दिखता था। हाँ, अभी आप ज़्यादा काम भी करेंगे ना, तो कम ही दिखेंगे। उससे ज़्यादा चैनल्स हैं तो वो कम दिखता है। और फिर टेलीविज़न आपके हाथ पे आ गया है, Yes. ठीक है, तो आपको तो दौर ही डिजिटल का है। डिजिटल का दौर है, ऑफ कोर्स, तो दौर के साथ बदल लेना चाहिए। तो मैंने जब ये देखा कि अब इंटरेस्टेड नहीं है लोग मेरे साथ काम करने में, तो मुझे इसका कोई गम नहीं है, या गम लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, सही क्योंकि जो आपसे काम करवाने आएगा वो आप ही के पास आएगा। और इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, वो करूँगा इंशाल्लाह। और अभी शायद एक आध कमर्शियल मैंने किया था, प्लस हमने एक आध सीरियल भी किया था। बाकी हम लाइव हमारा बेस है, लाइव चलता रहता है। लाइव जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिल्कुल ठीक जो इवेंट्स हैं, उस हवाले से वो आपका काम माशाल्लाह वो चल रहा है चलता उसमें। रहता है। अल्लाह का शुक्र एनर्जी के लिए क्या करते हैं? है जी। एनर्जी के लिए क्या करते हैं? हर उबले बंदे हुए की अपनी अंडे। फिलॉसफी होती है ना, कुछ कहते हैं मैं जल्दी उठता हूँ, कुछ कहते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, हाँ या- कुछ भी। व्हाट डू यू डू? अच्छा, ये चीज़ जो है ना, इससे मैं काफ़ी अरसे से दूर हूँ। ओके। सुबह जल्दी उठने में जो खुशी है ना, वो खुशी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा आएगा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सोच रहा हूँ नहीं मुश्किल है, लग नहीं रहा, कहाँ से क्या अच्छा, है? मैं हमेशा से, मैं कभी देर तक बहुत, कभी बाहर से आए हूँ, जेट लैग उस तरह का हो, या यहाँ से बाहर गए हूँ, तो शायद 4-5 घंटे और ज़्यादा सो गए हूँ। लेकिन यहाँ रूटीन में सोया नहीं जाता। आप सर्दियों में रातें इतनी लंबी हो गई, आदमी रात सोते सोते थक जाता, थक के उठ जाता है, यार अब क्या करूँ, फिर भी उठा नहीं जाता। इतनी देर सो लिया, 4 ही बजा है अभी, अब क्या करें, चलो फिर सो के देख। तो आदमी तो बहुत ज़्यादा सोया भी नहीं जाता। सही लोगों बात का, है। बाज़ लोगों का शौक होता है ज़्यादा सोना, तो फिर वो सोना ठीक नहीं होता। आप कितना सोते हैं? भैया, ट्रांसमिशन ही ना सो जाए आपकी। सोना मेरा, मैं रात 11 बजे मैक्सिमम 12 बजे 11 बजे मैं सो जाता ओके। हूँ। सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे उठ उठ जाता जाते हैं तो 7 साढ़े 7 8 घंटे की नींद कर लेते हूँ। हैं। जी हाँ, आराम से। मैंने कहा ना, सोते सोते थक जाता हूँ, थक के उठ जाता हूँ। वो तो सर्दियों में हो रहा है ना आपके साथ, गर्मी में ये मामला नहीं होता। नींद कम गर्मी आती में है। हाँ, अच्छा, मुझे तो सर्दियों में खैर अभी भी लगता है जितनी मर्जी देर आप सो जाए, सुबह नहीं उठा जा रहा होता। कि रातें लंबी होती हैं। लंबी तो होती हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं, बट ओके। अच्छा, स्टिल तो आप सुनाए ना, आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं आजकल क्या कर रही हूँ, इसे खुद नहीं याद। मुझे याद ही नहीं है। यार मैं मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। मैं हम फिलहाल बात, तो शो कर यार रही हम मेहमान हैं, हम भी बात कर लें तो क्या होता है? क्या है?
नहीं नहीं, आप मेहमान हैं, आप मेजबान नहीं है ना। अभी तो आप मेजबान होते तो आप सवाल करते। लेकिन अभी वो हम देखिए, मेजबान उनके हैं, आप काम तो हमारे है ना मेहमान मेजबानी हैं। करना। अब ये मसला हो जाता है खवातीन से ना बगैर जान पहचान के बात इसलिए नहीं आप करनी हमारे चाहिए, पता है? मेहमान हैं, सवाल हम देखना, करेंगे। ये देखो। इन्होंने मुझे 2 मिनट में सेट कर दिया, आराम से बैठो, आराम से बैठो। अच्छा, ये थोड़ी स्पेशलिटी है इसकी। हाँ। आप केस में इसने नहीं किया, वैसे ये अभी नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि उनको Nice. बचपन से उनसे सीख के उनके काम को देखते हुए हम सब बड़े हुए ना, इस वजह से। बचपन मतलब 1 सेकंड रुकना है। ये मैं रुक गया। मतलब मैंने नहीं, आपके मैं मजाक कान कर में रही आजान दी थी, क्या हो गया? बचपन यार, हम बच्चे नहीं थे। हम बच्चे हैं सही बात है। हैं? बिल्कुल आपने है। बचपन में ही काम शुरू कर दिया था हाँ एक्चुअली। जी। आपने बचपन में ही काम शुरू कर और इसने दिया बड़े था होके ना, किया। तो मैंने बड़े होके काम करना शुरू इकट्ठे ही किया। हैं, age fellows तो ही हैं। एज फेलोज हुए कि मैं नहीं तो कह रही बेशक हूँ। बेशक एज हमारी बराबर है, एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा हो सकता है। बेशक बेशक। हाँ, ये एज इज काम आपने जस्ट ज्यादा अ किया नंबर। है। एज Just a इज number. जस्ट अ वो नंबर। नंबर क्या है वैसे? Absolutely. नंबर ठीक है बस। यार इतना कुलवा रहा है मुझे। ठीक, मैंने तो नंबर देखा, खुद कहते एज इज जस्ट अ नंबर। सो व्हाट इज दैट नंबर? 50 होने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे माशाल्लाह। फैसल भाई, जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? यार जब पहली कामयाबी मिली थी, ओके। वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। क्योंकि लोग इसको अजीब सा सब जवाब समझ रहे होंगे, लेकिन अजीब जवाब नहीं है, ये सच है। क्योंकि मैंने हर चीज़ को ना बहुत करीब से देखा। ओके। ज़िंदगी, बचपन, लड़कपन और जिसमें आप रहते हैं अधेड़ उम्री, चूँकि और हर एज का मैंने हर फ़र्ज़ अल्लाह के हुक्म से पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सड़कों पे भी दौड़ता रहा, फिर टेलीविज़न के मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो फेसबुक पे चल रहा होगा। ओके। कैमरा आपके बाहर लगा हुआ है, तो मुझे वो कैमरा देख के वो याद आ गया कि जब पहला मैंने ऑडिशन दिया था, तो जब वो लाइट जली थी ना, तो मेरी बत्ती गुल करती थी। ओके। और ये वही वक्त था, और शायद आज भी ऐसा ही है कि सामने मेरी लाइट जल रही है, लेकिन मैं उस तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एक देखिए मैंने जो अर्ज़ किया कि कामयाबी जब पहली मिली थी तो मुश्किल वक्त इसलिए देखा था कि मैं जो आज़ादी से कर पाता था, फिर मैं वो नहीं कर पाया। फिर मुझे बहुत रुकना पड़ा बहुत सारी चीज़ों से कि ये ना करूं, वो ना करूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, इतना अच्छा लगा था जब पहली दफ़ा पहचान मिली हाय जेदी से। अथर शाह खान साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। जब पहली पहचान मिली 92-93 में, तो मैं कराची नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता था। तो वहाँ पे एक हैदरी मार्केट थी, बहुत उस ज़माने की मशहूर, आज भी है, आज मशहूर मार्केट है। बहुत मशहूर मार्केट है। तो वहाँ से मैं ना एक दिन एहसास हुआ कि यार मुझे कुछ लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से 5वें या 6वां एपिसोड चला था, तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन नाम नहीं जानते थे ना। नाम से कैसे जानेंगे, पहली पेरेंट्स से। तो मैंने कहा चलो पब्लिक जहाँ भीड़ हो वहाँ चलते। ओके। और मैं अपनी बाइक निकाली, वेस्पा थी, और मैं चला गया। और दुबला पतला था मैं, वेस्पा मुझसे बड़ी, और बस मैं पहुंच गया, और जो जहाँ भीड़ ज़्यादा थी ना वहीं घुस गया। सही। भाई वो जो पीछे जो वो कैरेक्टर की आवाज़, उस कैरेक्टर का नाम था शौकी। जी जी जी। तो वो आवाज़ आई, तो वो जो कान में गई है ना आवाज़, तो जो हम दूसरों के लिए बोलते थे, वो जब अपने लिए सुना, वो याद इतनी हसीन बन के साथ है कि बहुत से लोग उसको डिप्रेस हो जाते हैं कि यार क्या था, और ये देखो अब कुछ भी नहीं होता। अरे भाई अच्छा ही है, नहीं होता। आप इज्जत से रहे, इज्जत से किया, अब आप इज्जत से रहिए। और वो जो कितनी अच्छी मेमोरी आपके पास है, वो भी हाँ, कैसेट है ना। हाँ, हाँ, बड़ी प्यारी बात आपने हाँ, की कि बहुत से लोग डाउन हो जाते हैं कि अच्छा अब वो क्यों नहीं, लेकिन आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि वो जो एक चीज़ थी, वो जो एक फीलिंग थी, आपने उसको अपने साथ रखा हुआ है। दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड सोल नाउ, एंड यू आर गोइंग विद दैट। दैट्स ब्यूटीफुल। अब ये एक याद थी जो हाय जेदी की आपने हमसे शेयर की, हम और कुछ यादें भी आपसे चाहेंगे जरूर शेयर करें, बट एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है इस ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, और हम मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और फैसल काजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बड़े मज़े की उनसे गपशप चल रही है, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम माशाल्लाह जिस तरह की उनकी गुफ्तगू है कि हम सब भी उसमें खो गए और हम कह रहे हैं बातें करते जाएं, कहानियाँ सुनाते जाएं और हम सब सुनते जाएं। वो जो बजस्ता जवाब उनके आते हैं ना, उसमें बड़ा सोच के आपको बात करनी पड़ती है। दैट आई मस्ट से दैट। सही बात है। अच्छा फैसल साहब, एक तो आपने बताया कि आज तक ये होता है कि स्टेज फेयर आपको है थ्रू आउट, कैमरा फेयर, लाइट audience फेयर, fair, ऑडियंस stage फेयर fair, अभी तक जी। चल रहा होता है। जी। अच्छा, और भी बहुत सारे लेजेंड्स जिनके साथ आपने काम किया, उनकी अगर कुछ यादें शेयर करें हमारे साथ। देखें, मैंने अतहर शाह खान साहब के साथ ये मेरा एजाज़, और उसमें जितनी सीनियर मेरे कास्ट थी वो, उसके प्रोड्यूसर मंजूर कुरैशी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। और बेशुमार लोग। फिर उसके अब मुझे ये एजाज़ है कि जो भी अपने अपने वक्त का और उस वक्त से लेके आज तक का जो सुपरस्टार रहा है और है, चला आ रहा है, मैंने उन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया। माशाल्लाह। उमर शरीफ साहब के साथ कोई याद? उमर साहब के साथ मेरी ज़िंदगी में कोई 2 से 3 मुलाकातें हुई। सही। मुझे उनके साथ काम करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं थिएटर नहीं करता था और थिएटर कभी ध्यान नहीं दिया। एक आध दफ़ा कहीं से कुछ आवाज़ आई थी, लेकिन वो शौक़ ही नहीं था थिएटर का। बस शौक़, एक अजीब सा शौक़ था यार। मैं आज भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा कि एक तो नकलें करता था मैं, मिमिक्री बेसिकली, अपने घर में, ख़ानदान में, अपने स्कूल में। हेड मिस्ट्रेस की नकल कर दी थी मैंने, उनको इतनी अच्छी लगी, अम्मी को बुला के शिकायत कर दी। हाँ, इतनी पसंद आई, और ये कहने के लिए बुलाया था कि इसने बड़ी अच्छी नकल उतारी मेरी। तो बात ये है कि ये करता था मैं, तो मुझे वो सीरियसनेस को कभी सीरियस नहीं लिया मैंने, वो चलता रहा। तो ये तो आपने हमें बड़ी अच्छी बात बता दी कि मिमिक्री आप बड़ी ज़बरदस्त करते थोड़ा थे। हौलात तो रखना। नहीं मतलब कोई हाँ जी, क्योंकि डिपोर्ट वरना मैं कहने लगी थी कि इनकी शुएब की मिमिक्री अगर आप करके दिखाएं। नहीं, अच्छा ये मिमिक्री वो वाली मिमिक्री नहीं है। मैं मतलब जैसे किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो जिसको एकदम बहुत ज़्यादा समझ लिया होता है। हाँ, समझ लिया होता है ना, जिसको जो आपके जहन में रच बस अच्छा, जाए। कोई कौन है ऐसा कोई फेमस एक्टर में अगर आओ तो बेहतर है। कोई एक्टर? हाँ, कोई फेमस अच्छा, एक्टर। मैं वही बता रहा हूँ, एक्टर्स की मिमिक्री कभी आपने देखी भी नहीं होगी, उससे सुनी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं किया। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक राइटर लिखता है, वो भी मिमिक में ही आता है। यस। कि आप किसी बूढ़े को पोर्ट्रे कर रहे हैं, या आप किसी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आपके मुआशरे में, यस। उसका गेटअप करके, ये वाली मिमिक। प्लस वो जो मैं आपको बता रहा हूँ बचपन की, वो बचपन में तो हर बच्चा करता है। वो अपने हर बच्चा नहीं करता। फैमिली हर बच्चा नहीं करता। फिर भी कर ही लेता था। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कुछ हम जैसे भी होते हैं बैक बेंचर, मिमिक्री करना मैं बड़ी बैक दूर की बेंचर बात था। है। नहीं, मैं तो थी। मैं पीछे ही बैठता था। अच्छा। हाँ, वरना फिर खामोशी सुनना पड़ता था। पीछे बैठने से फायदा होता है, आदमी बात कर पाता है। हाँ, बात कर पाते, सही बात है। वो फ्रंट पे आप नोटिस में आते हैं ना, तो पीछे बैठ के खाना भी खा सकते हैं, लंच में तो बहुत अरे कुछ खाते हैं। इतना ऐसा नहीं था। मैं मेरे पास खाना इतना होता था हाँ। अक्सर। अच्छा, मेरी एक बात, मैं पता नहीं क्यों मैं यहाँ आज इस्लामाबाद सेंटर में बैठ के मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या बात है। मेरे पास जितना खाना होता था और जो होता था, मुझे याद है स्कूल में मैं ना टिफ़िन यूँ करके झांकता था। इसके पास क्या है? अच्छा ये इसके पास कोई सैंडविच है, ओह ये कबाब लाया है। तो अगर मुझे कबाब पसंद है, सही, मुझे कुछ सैंडविच, तो कभी मेरे पास कुछ ऐसा होता था कि जो मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं कहता ये खाओगे, अपना दे के उसमें एक्सचेंज कर लेते। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम। मैंने बड़ा कबाब खाया। हाँ, तो ठीक है ना, ये तो चलता है। यानी कबाब खाए लेकिन चोरी करके नहीं खाए। नहीं, एक्सचेंज प्रोग्राम। मतलब बचपन से एक्सचेंज प्रोग्राम पे यकीन रखते हैं। एक हाथ दिया। क्या बात है जी। फैसल भाई, एक जनरली राय है शोबिज इंडस्ट्री को लेकर, लोगों की स्टार्स को लेकर के, नॉट फॉर एवरीवन बट जनरली, कि जितने मशहूर होते हैं, जितनी सक्सेसफुल उनकी लाइफ होती है, उतनी डिस्टर्ब उनकी पर्सनल लाइफ होती है। डू यू एग्री विद दिस? ये होता है? फिर से रिपीट करें सवाल। जितने मशहूर लोग हम देखते हैं, एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, शोबिज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें से ज़्यादातर के बारे में हमने ये सुना है, एक राय कायम हुई हुई है कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है।
अपने अंदर को दुख होता है उनके, इज इट ट्रू? यार दुख और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना दो अलग बातें हैं, बट मैं मुख्तलिफ। डिस्टर्ब लाइफ की बट बात एक कर रहा हूं। बैगेज होता है ना कि एक बैगेज कैरी कर रहे होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ के साथ, कोई प्रॉब्लम्स चल रही यार होती हैं थ्रू जिंदगी तो आसान किसी की भी किसी नहीं की है। भी नहीं है, अग्रीड। कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन काम में प्रॉब्लम्स को लेके जाने से क्या होता है कि फिर वो काम मुतासिर होता है। कैमरा आपको वो नहीं दिखा पाता जो आप करना चाह रहे होते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप, और फिर ये भी ठीक नहीं है कि आप घर में फिर अगर यहाँ का कोई स्ट्रेस है तो वो आप घर में निकालें, तो वो फिर आप घर में वो नहीं दे पाते जो घर वाले चाह रहे होते। सही बात है। तो मैं नहीं समझता कि मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी नहीं ऐसा। नहीं, आपके साथ नहीं, मैं वैसे एक राय पूछ रही हूँ, राय कायम हो जाती है। मैं इस पे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे मेरे घर वालों ने एक दफ़ा कहा कि तुम एक्टिंग की तरफ मत जाना, एक्टर्स की ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है। आई वाज लाइक, हैं? अच्छा, इसे हो क्या सकता है कि खराब? परसेप्शन हो maybe। मैं परसेप्शन की बात करूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन लोग काम ही नहीं कर पाते, बहुत से लोग, कि नहीं, क्योंकि परसेप्शन है कि एक्टर्स की लाइफ या शोबिज़ इंडस्ट्री की लाइफ ठीक नहीं है। देखिए, ये तो परसेप्शन हमारे पास भी था, हमें भी हमारे वालिदैन ने कहा था कि देखो ये लाइन ठीक नहीं Yes, yeah, है that's what और I'm ये talking यूँ about. ऐसा बिगड़ जाता है इंसान। हाँ। यार मैं तो नहीं बिगड़ा, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत एक्टर्स हैं, बहुत दोस्त हैं, किसी को मैं बिगड़ा हुआ नहीं देखता। यस। यकीन कीजिए, और मैं फैसले में मैं आप ये साफ देखिए- कह रहा हूँ, ये परसेप्शन जितना। और मैं एक बात और अर्ज कर दूँ, देखिए, क्योंकि ये ज़िक्र दीन है। देखिए, मैं शो बिज़नेस में आने के बाद या इस काम को करने के बाद मैं जितना अपने रब से करीब हो पाया, माशाअल्लाह। मैं इससे पहले नहीं था। माशाअल्लाह। तो ये इसमें मेरे ही काम के लोगों का बड़ा हाथ है। बड़ी मुझे तरबियत दी गई, तरबियत मिली मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीखा। तो आप जिससे जो लेना चाहते हैं आपको वो मिलता है, और जो आप देते हैं वो वापस आता है। तो आप गलत लेंगे गलत मिलेगा, सही बात है। गलत देंगे आपके पास भी गलत ही आए। और फैसले भी, मैं सवाल इसलिए भी रखा कि देखें, आप किसी भी इंडस्ट्री को देखें, अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह नज़र आते हैं, बुरे काम अच्छे काम हर जगह पे हो रहे होते हैं, बट सिर्फ टैग कर देना एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कि नहीं जी इस इंडस्ट्री में है तो बस ये गलत काम ही होते होंगे और यहाँ पे इस तरह के मामलात होते होंगे, जिसकी वजह से आपके वो डोमेन भी मुतासिर जी, होता है। जी। आप अपनी फैमिली में अगर किसी से कहें कि अच्छा मैं चाहता हूँ कि फलाना भी काम करे, तो दो नजरें आपको ऐसे देखेंगे। मैं इस बुनियाद पे सवाल बिकॉज करता हूँ। सोशल मीडिया पे भी स्क्रूटनी अच्छी खासी हो जाती है। सोशल मीडिया पे तो Yes. ओवरऑल अच्छा खासा जो है वो आपको वहीं पर ही सीधा कर दिया जाता है। एक तरह से मैं कहूँगी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो थ्रू आउट चल भी रही होती हैं। तो यही भली बात है कि जाहिर है जब ओवरऑल देखते होते हैं हम लोग तो हर जगह पर अच्छे बुरे काम हो रहे होते हैं। भाई कर भला तो हो भला, चलो। सही बात है। छोड़ो, हाँ, तो वो उसको हाँ। इतना नहीं लेकिन अच्छा, मेरा पॉइंट है कि परसेप्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, absolutely। किसी भी शोबे के लिए किसी नहीं भी होनी शोबे चाहिए। के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा बुरा सब बुराई जगह का चल- शोभा थोड़ी होता है, जी। बुराई तो कहीं भी हो सकती है। बुराई अच्छा, कहीं भी हो सकती है। अच्छा, पैसे की कभी हवस रही थ्रू आउट बहुत। के बस मैं पैसा कमाऊं थ्रू टू ऑनेस्ट, बहुत अच्छा ठीक है है। ना, उन्होंने कहा मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सच बोलना अब पैसा किसे नहीं चाहिए। नहीं अब मतलब कौन ये है पैसा- कि जब हो के इंसान को होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा बस कमाए। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी जिंदगी, सवाल चेंज करते हैं, रुक के जरा अच्छा जिंदगी वो में भी ना हर तरफ से आ रही हैं। कहीं से तो पकड़े हाँ, जाओगे हाँ, ना। क्योंकि आप सच सच बोल रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे। हमने जी, जी। बड़ा पैसा कमाया हुआ है, हमारे काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, हमने उनको देखा है बड़ा पैसा कमाया, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से ना करने की वजह से एक स्पेसिफिक एज में आकर हम वीडियोस देख रहे होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देख रहे होते हैं कि बहुत बुरे हालात में, तंगदस्ती की हालत में हैं। क्योंकि लेकिन अपने दौर की अगर बात की जाए तो Yes. बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जी, बड़े बड़े जी। Peak घर देखी और होती है। बड़ी पीक देखी होती है एक शोहरत के Financially पर्सपेक्टिव, लेकिन पैसे के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी की अपनी ज़िंदगी में? देखिए, अब बात ये, मैं आपको छोटा सा दो जवाब देता हूँ। जी। एक तो ये होता है कि बुरा वक्त ना आए तो आपको अच्छे वक्त का मज़ा नहीं आता, क्या बात ऐसा है। ही है बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर बहुत से लोग या बहुत से मुआशरे बुरा वक्त खुद भी ले आते हैं, वो जाके ले आते हैं। बुरा वक्त बाज़ औक़ात अक्सर व बेशतर पैसे की कमी बुरा वक्त नहीं कहलाती, आजमाइश भी होती है, हाँ, आपका टेस्ट भी हो रहा होता है
कि दे के देखा तो इन्होंने ये किया, अब लेके देखो ये क्या करते हैं। देखिए मैं बहुत आगे इसको नहीं ले जाना चाह रहा, जा सकता हूँ, लेकिन हर दफ़ा ह्यूमन एरर नहीं होता। बाज़ औक़ात सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई आदमी, ज़रूरी नहीं कि पैसा जुए में हार जाए, ये भी तो हो सकता है कि उसको कोई चीट कर जाए, वो किसी की बातों में आ जाए। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसका वो घर सट्टे में वैसे ना, धोखा हो जाए। वो अपना घर या गाड़ी सट्टे में ना हारे, उसके घर पे कब्जा हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो अगर किसी के साथ कभी ऐसा हो गया है और उसने अपने मुल्क को कहीं सर्व किया है किसी भी शक्ल में, उसके साथ कुछ हो गया है, तो हमें ये चाहिए कि उससे पूछ तो ले कि यार कोई ज़रूरत तो नहीं है नहीं पूछना तो वैसे भी चाहिए obviously, कि यार तो agree। क्या कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो मतलब पूछ लेना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम सवाल पूछते पूछूं, नहीं obviously। है, डिस्कस करते हैं, उस डिस्कशन को बहुत चटखारे लेके एंजॉय करते हैं। हाँ, उस वीडियो को ज़्यादा मैंने मिलियंस में लाइक्स देखे हैं जिसमें किसी की बेचारगी दिखाई जाती हाँ, है, कि चाहे वो सच हो झूठ जिसकी हो। दिखाई है वाकई उनकी बिलियंस में व्यूज 2021 में आपकी जी वो ठेला लग गया था ठेला लगे, वो व्हाट्स दैट स्टोरी? यार। मेरे एक कज़न, ओके, उनके लिए हमने, मेरी वालदा ने चीज़ की। अच्छा मुझे ना बिज़नेस का बड़ा शौक़ है, ठीक है। और मैं करता रहा हूँ माजी में, और बहुत अल्लाह का शुक्र, मैं शुक्र कर रहा हूँ, नुकसान उठाया, बहुत डुबोया बहुत बिजनेस किया। अमेजिंग। तो मैं टर्की गया कमर्शियल करने के लिए, आइसक्रीम का कमर्शियल था, तो वो कार्ट लगे हुए होते, बहुत खूबसूरत एक बस बनी हुई थी, उसमें वो ना वो कोन आइसक्रीम बेच रहा था, ठीक है। और वो ऐसे ऐसे करके ना वो कर रहा पूरा है। करते हैं टर्किश अंदाज हाँ। में, ठीक है। तो वो मुझे बस इतनी खूबसूरत लगी, मैं कहा यार ये कितने की बनेगी पाकिस्तान में? तो मेरे साथ डायरेक्टर थे, कहने लगे मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपए की तो बनेगी। ओके, मैं कहा 5-7 लाख की इतनी तो असली आ जाती है यार, मतलब छोटी वाली तो आ ही जाएगी। तो वापस आया, मैंने मालूमात की, कारपेंटर के पास चला गया, मैं कहा ये कितने की बनेगी? यार वो बन जाएगी 1,80,000 2 लाख। मैं कहा वाकई ये हो जाएगा, तो 5-7 लाख की नहीं? कहने नहीं। किस्सा मुख्तसर ये कि हमने कहा कि चलो घर में बनाते हैं, कुछ छोले बने, कुछ चटनी उसकी जो अब रमज़ानों में बनती है, हाँ, तो वो हमने किया कि यार चलो क्योंकि देखें कुछ ऐसे मामलात होते हैं किसी के साथ भी, क्योंकि ये भी तो हमें हुक्म है ना कि अपने घर से शुरू करो। सही बात है। अगर किसी को किसी बुरे हाल में देखो सही बात या है। उसके ऊपर Support कोई करनी है आजमाइश है, उसकी जगह। तो उसको वक्ती कर दो सपोर्ट, चल पड़े, छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने घर में ही देखा, वहीं से शुरू किया। अच्छा अब क्योंकि ज़ाहिर है मैं वहाँ खड़ा हो रहा हूँ, और वो बड़ा खूबसूरत था, हाँ मैंने देखी वीडियो में, था बड़ा खूबसूरत। बहुत खूब, और उसका नाम रखा था पूरी चटोरी, हाँ, बिल्कुल। ओके। पूरी चटोरी ये नाम रखा, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा खाती हैं चाट, चना चाट वगैरह, गोलगप्पे। गोलगप्पे वगैरह, तो पूरी चटोरी इसका नाम रखा। दिल करना शुरू हो गया उसका। तो उसका फेसबुक पेज बनवाया, ठीक है। फिर उसको ये जो राइडर्स होते हैं हमने वो भी उसको लिया, हमने पूरा कार्ड स्वैप वहाँ लगवाया। यार ठेले पे ये सब थोड़ी होता है, नहीं होता। एक इसको कहते हैं मिनी रेस्टोरेंट कहलाता है, ठीक है। या मूविंग रेस्टोरेंट कहलाता है, ऐसे कुछ है। तो हमने वो शुरू किया और उसको कहा भाई तुम करो, और जब इसमें फ़ायदा होने लगेगा तो फिर हम इसको बांटेंगे, ठीक है। अभी तुम रखो, करो। तो फिर तो वो किया, तो वो तो लोग आने शुरू हो गए, सारे मेरे दोस्त आ गए, एक दिन रहीम शाह आ गए, एक दिन अयाज खान साहब आ गए, एक दिन हमारा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त है वो भी आ गया, उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो वो एकदम से एक बबल बन गया ना, सही। और बबल एकदम ऊपर आ गया। तो वो फिर सहाफ़ी भी कुछ आ गए, तो वो भी देख लिया। तो हम तो खाते थे, बैठ के दोस्त आते थे, वहीं बैठे रहते थे, वहीं लोग आते थे। तो बस वो होते होते यूट्यूब पे एक दिन देखा तो वो चल रहा था सारा, और मैं ठेला लगा चुका था, मैं सड़क पे आ चुका था, और मैं पता नहीं क्या हो चुका था। मेरे घर के बाहर, अब मैं बता रहा हूँ आपको, 5 ओबी वैन्स खड़ी हुई थी, अच्छा 5 से 6 ओबी वैन्स थी, अच्छे चैनल्स की, जिन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि यार क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आओ ना, बैठो ना, क्या करना है बोलो, कभी नहीं कहा। अब जब ये लग गया तो मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए कि जी कुछ वक्त दे कि दे। खबर- अगर ये खबर वाकई में बनेगी। होता, अल्लाह ना करे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी प्लीज। अगर ये वाकई में होता
तो मुझ पे क्या गुजरती, ये सोचो। सही बात है। अगर ये अल्लाह ना करे वाकई में सड़क पे आता तो मुझ पे क्या गुजरती, तो आपका तो रेटिंग हो जाती, वो तो मर जाता। ये अलमिया है, हेल्प नहीं होती, उससे अपनी हेल्प करी जाती है। अपने व्यूज़ ले लो, अपने आप को वायरल कर लो। ये मतलब ये बाशऊर मुआशरा नहीं है, ये तहजीब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही रेटिंग के चक्कर में सारे लग जाते हैं। आई थिंक उसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि किसी के ऊपर क्या गुजरेगी ऐसे सिचुएशन। और अगेन अगर किसी ने ठेला लगा भी दिया है, कुछ भी है, मेहनत का काम है, इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन गलत खबर ना फैलाएं। अच्छा नहीं, मकसद ये कहने का। अच्छा बहुत फैसल साहब, सारे आपने हमारे दोस्त, मैं भी इसी यहीं से कंटिन्यू करते, छोटी सी बात करूँ, हमारे बहुत से दोस्त हैं, चाय ढाबे खुले हुए, यस, वो कोई चाय वाला नहीं कहता उनको। नहीं कहते। बिजनेस एंटरप्रेन्योर है यार, काम है, बिजनेस है, आपने पैसे ही कमाना है ना यार। भाई आप वो काम कर सकते हो जिसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो बुनियादी बात यह है कि बेचारगी क्यों बेचनी है। एग्जैक्टली ये व्यूज के चक्कर में आपने किसी आपके उनके उसमें पुराने क्लिप्स लगाए हुए हैं, मुन अख्तर साहब के साथ भी लगाए हुए हैं। वो तो ज़रा एक वो बनाया ना, हाइप पूरा- बना के कि वो इन्होंने पूरा ये किया, सिलसिला वो बना। के क्लिप्स दिखा के एंड वो बाहर ठेला दिखा रहे हैं। आई मीन जस्ट फॉर अच्छा योर शोएब, वो जो व्यूज। थंबनेल्स लगाते हैं ना, वो भी एक बार। अच्छा फैसल साहब, आपने इसको क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे? जी किया था। अच्छा ओके। चैनल जब में 5 सारे ऑडियंस बार channels खड़े में को- क्लैरिफाई तो हो ही नहीं, जाता मुझे है। ये था कि मे बी आपने रिफ्यूज किया हो। वो बेचारे आए थे समझने के लिए कि यार ये हो क्या रहा है, ओके, ये क्या हुआ है तुम्हें। ठीक है, मेरा ये कहना था कि इससे चलो अगर ये हो भी गया या इनकेस हो जाता तो यार मुझे पहले ही बुला लेते, तो मैं काम करता रहता तो ये ना होता। सही बात है, ये मेरा बनता था, ये मैंने कह दिया। सही बात है। फिर उसके बाद एक चैनल ने मुझे बुलाया, क्योंकि उन्होंने आके ये देखा कि यार ये तो घर अपना है माशाल्लाह, ये तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है, इनका बेड तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अरे ये माशाल्लाह ये तो सब सेट है। तो यार ये क्या, अरे भाई मैंने कहा बिजनेस यार, क्या हो गया अभी, मतलब मैं मतलब अब मैं यार कुछ कहूँगा बिला वजह, मेरी देखो ना ज़बान मेरी बहुत रोक रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ बड़ा को अरबों में जाके करता, मतलब अरब रुपयों में बात कर रहा हूँ, तो वो फिर एक ब्रांड बन जाता। ओ माय गॉड, गोलगप्पे छोले, ये कहने से ठेले से निकल जाता है और गोलगप्पे और चना चाट कहने से ठेले पे आ जाता है, ये क्या बात है, ये तो बुरी बात है। बुरी बात। तो उन्होंने फिर मॉर्निंग शो में बुलाया मुझे, तो लाइव बैठा मैं, तो फिर वो सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार, हम खुद गए थे, तो खुद थोड़ी बेच रहा है यार, ये तो कर रहा है, बिजनेस है। उसको बिला वजह लेंदी कर दिया था, पर हमने फिर कट शॉर्ट किया। ऑलराइट जी, चलेंगे तो क्लैरिफिकेशन अगेन एक आज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि ज़रा वीडियो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। सबसे जो फेमस कैरेक्टर आपने किया अपार्ट फ्रॉम दैट हाई जीवन चौकी के अलावा कौन सा था? वो सचमुच का था, बशीर बशीर। मोइन भाई का, मोइन अख्तर साहब का एक मुलाजिम था, सचमुच। ओके, दैट वाज इन, सोचो नहीं, पैदा हो चुके थे। ये बस इसके बारे में सोच रहा था कि पैदा हुई थी नहीं, या कौन नहीं से हुई सन थी। की बात है? मेरे अब मैं को बड़ा बंद गया हूँ मैं, बड़ा अच्छा जवाब आया। 90 आप कौन से सन में हुई नहीं, मैं नहीं अंदाज़न बताती, मैं नहीं बताती। अंदाज़न नहीं, आप मुझे सन बताइए, मैं बताऊंगी कि हाँ है कि नहीं। 2006 में हुई थी। नहीं, इतनी भी कोई बात नहीं है। पहले पुरानी है सर। बहुत 96 में पुरानी हुई। है। हमें 96 90s की। जब आप पैदा हुई थी, टोयोटा इंडस आई थी, क्या आई थी? इंडस करोला आई थी। ये नहीं मुझे याद। ये नहीं मुझे याद। अच्छा चलिए, विल बी एंडिंग दिस सेगमेंट। उसके कैरेक्टर में अगर आपको लेके जाए, कोई डायलॉग जो आपको याद आता हो उसका, सचमुच। मेरे मुंह मत लगना सेठ, वरना तुम्हारी दूसरी शादी का मैं अभी किस्सा न्यूज़ सुना दूंगा यूं कर। वाओ, अमेजिंग। जबरदस्त। फैसल, थैंक यू वंस अगेन। लास्टली कोई मैसेज जो अपने देखने वालों को देना चाहते हो हमारे प्यार प्लेटफॉर्म से? दीजिए, प्यार इकट्ठे कीजिए, प्यार समेटिए, प्यार देने से प्यार आप समेट पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ हाथ नहीं आएगा। अपना मुल्क सलामत रहे, आप सलामत रहिए। अल्लाह ताला मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अपने बहुत सा ख्याल रखें। कोई सवाल जो आप करना चाहते थे फैसल भाई से नहीं कर पाए क्योंकि हम व्हाट्सएप भी आ रहे थे, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उन तक वो सवाल पहुंचाएं। एंड देन ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। पॉडकास्ट वो कर रहे तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि तवातुर से आ रहे होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स के सवाल भी हम उन तक पहुंचा दें। अनफिल्टर्ड काजी के कमेंट सेक्शन में जाके भी आप पूछ सकते हैं क्या जो बात? मर्जी, वहाँ मैं खुद जवाब दूंगा। जबरदस्त। सवाल आपकी मर्जी का होगा और जवाब इनकी मर्जी का होगा। नहीं, वो भी उनकी मर्जी का होगा जो आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।